जो भिलाई से लगा हुआ है, जहां पर आने जाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसे छोटे से गांव से निकल कर जब कोई व्यक्ति बाहर बड़ी सिटी में आता है या बड़े मुकाम पर पहुंचता है, तो एक अलग ही सफलता का जो खुशी होती है वो बहुत अलग होती है। और ऐसे ही हमारे बीच में आज अगर मैं बात करूं तो लोकेश राजगढ़े जी हैं, जो भिलाई के पास जो छोटा सा गांव है वहां के हैं। और कैसे वो इस केंगन के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद अपने अपलाइन की मदद से स्वयं को खड़े करके किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी जस्ट 6 से हो रहे हैं वो। तो मैं उनको इनवाइट करने के पहले उनका एक वीडियो प्ले करूंगा, एक छोटा सा, कि क्या फील करते हैं वो। उसके बाद वो अपनी जीवन की कहानी पे बात रखेंगे। तो दोस्तों, नए उन साथियों को आप जरूर ज्वाइन कराइए जिन्हें आपने सपने दिखाए हैं, जिन्हें आप आगे ले जाना चाहते हो। यदि आप स्वयं भी आगे बढ़ना चाहते हो तब भी आप उन्हें जरूर आगे लाना होगा, क्योंकि वो हमारी हेल्पलाइन ही एक ऐसी कड़ी है जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जब हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा मिलता चला जाएगा। और राजगढ़ सर के जो अपलाइन है साहू साहब हैं, साहू साहब के बारे में मैक्सिमम साथी जानते हैं। 6 से 2 है वो। और अभी 6 से 2-2 है सर। तो दोस्तों बने रहिए, नए साथियों को ज्वाइन कराइए। मैं राजगढ़ सर का एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा, उसके बाद उनको स्वागत करेंगे हम, और वो अपने जीवनी को शेयर करेंगे। एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा। मन हो या ना हो, तुम्हें खुद को झोंकना होगा। जिसने भी यहाँ अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा। जो ये ना कर सका वो कुछ भी ना पा सका। ये देखिए दोस्तों, किस हद तक व्यक्ति अपने काम को कर सकता है कि नई जगह मिले। हम कई बार सोचते हैं कि कुर्सी टेबल नहीं था घर में और हम बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो आप देखिएगा कि ये कोई रास्ते के ऊपर बैठे हैं, जहाँ ना कोई कुर्सी है, ना कोई टेबल है, ना कोई छत है, लेकिन जो जुनून है कि जब सफलता पानी है तो कहीं पर भी बैठकर इस काम को किया जा सकता है। ये देखिए केंगन का डेमोस्ट्रेशन। क्या आपने भी इस तरह से डेमो किया है? यदि किया है तो चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। नहीं तो ये राजगढ़े जी का जुनून है केंगन के प्रति, और ये रहा उनकी सफलता की कहानी। बचपन में एक सपना देखा था कि जब बड़ा होऊंगा तो ऐसी एक गाड़ी लूंगा। फिर जब बड़ा हुआ, मेहनत करी और अपनी कमाई से जब इस गाड़ी को खरीदा तो इसको देख के एहसास हुआ कि भाई सपने भी पूरे होते हैं। खान साहब वीडियो आ गए थे? आ गए थे सर। जी जी, चलिए ओके। तो राजगढ़ सर का स्वागत है सर। आप आज मीटिंग में आइएगा और अपने उन साथियों को जरूर कॉन्फिडेंस दीजिएगा जो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मैं छोटे से गांव का हूं, मुझे नहीं आता है। एक मिनट, आप पोस्ट थे राजगढ़ जी? एक मिनट, आपको बना दिया था को होस्ट, शायद आप लॉग आउट होगा। हट गए हैं सर, हट गए हैं। जी जी, चलिए राजगढ़ साहब, वेलकम है आपका। सर सभी को मेरा सादर प्रणाम। लोकेश राजगढ़ का नमस्कार आप सभी को। तो आप सब 256-58 लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं अपना वाव नमस्कार करता हूँ। जो सर ने एक ट्रेन चलाया है, वाव प्रणाम, वाव नमस्कार। और तो सबसे पहले मैं सर ग्रेटिट्यूड की भावना से आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैं एक छोटे से रैंक में हूँ सर, अभी 5 हूँ। और जैसा कि सर ने लिखा था अपकमिंग 6 से, यस, तो 6 से तो करना ही है, वो एक पायदान है। और सर परिहार सर मेरे साथ बने रहेंगे। क्या मेरी आवाज सब तक आ रही, अब तक प्रॉपर आ रही है सर? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो सर एक ऐसे शख्स को मैं नमन करना चाहता हूँ, और मैं अपने बारे में बताने से पहले मैं उनको नमन जरूर करना चाहता हूँ, सादर प्रणाम करना चाहता हूँ,
जिनके बिना ना आप हैं, ना मैं हूं, ना ही ये विश्व में जितने भी एनर्जिक वाले लोग हैं जो अपने आप को एनर्जिशियन बोल रहे हैं। तो मैं उनको सर सादर प्रणाम करता हूं, मैं अपने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ श्री श्री हिरोनारी ओशिरो जी को यहां से मैं नमन करता हूं सर, और प्रणाम करता हूं उनकी पूरी फैमिली को जिन्होंने हमें ये मौका दिया सर कि इस काम को, इस बिजनेस को हम कर सके। तो उनके बिना सब अधूरा है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, वहीं से प्रणाम करता हूँ। और आज अपने छोटे से गांव भिलाई के से लगा हुआ सर 8 से 10 किलोमीटर की दूर में उमर पोटी नाम है, और इस गांव में मैं रह रहा हूँ और यहीं से हमारा कार्य चल रहा है सर। पिछले 11 वर्ष से मैं यहाँ रह रहा हूँ। पहले भिलाई में रह रहा था मैं, 25 वर्ष से हम भिलाई में रहे, 20-22 साल से। और उसके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर, तो मैं बताना चाहूंगा कि ग्रेजुएशन जो मैंने किया है वो बैचलर ऑफ कॉमर्स से मैंने किया है, बीकॉम एमकॉम एमए भी हूँ सर मैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक था कंप्यूटर का लगाव था, तो वर्ष 2011 में मैं हैदराबाद में मैंने पढ़ाई की है, और कंप्यूटर की मैंने पढ़ाई की वहाँ, हार्डवेयर नेटवर्किंग की। और जहां से मेरी शुरुआत हुई कि अपने लिए कुछ करना है, आर्थिक स्थिति कुछ करना है, पॉकेट मनी कब तक मिलेगा परिवार से। तो हम 4 बहन 2 भाई होते हैं सर, और सबसे छोटा हूं मैं अपने परिवार में, अनुज हूं सबसे मैं। और आज जो है, जब 2011 में हमने पढ़ाई की थी कंप्यूटर की सर, तो बताना चाहूंगा 2012 में ही मैं विप्रो इंफोटेक में मैंने जॉब किया है एज ए टेक्निकल सपोर्ट, L1 सपोर्ट। और रायपुर में रह के मैं वो जॉब कर रहा था, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर था वो लोकेशन। और 2012 से 2016 तक सर मैंने विप्रो इंफोटेक में अपनी सेवाएं दी। विप्रो इंफोटेक में मैंने 5 साल अपनी सेवाएं दी हैं सर। और मेरी जो सैलरी थी आपको बताना चाहूंगा, वो उस समय 2012 के समय की जो बात है वो 12,000 से 11,000 के आसपास थी सर। और उस स्ट्रगल को मैंने किया है क्योंकि 12,000 2013 और 12 में बहुत था मेरे लिए, क्योंकि उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और 5 साल मैंने किया, और उसको छोड़ने का एक ये जुनून था कि यार 12,000 में होगा क्या। तो सर आप भी जानते हैं कि 12,000 में होना क्या वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने वहां से फिर अपने आप को मूव ऑन किया, और मैं फिर तैयारी में लग गया। जैसे कि आप भी पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं कहीं ना कहीं नौकरी की। तो मैंने भी नौकरी की तैयारी की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। शेड्यूल कास्ट महार से आता हूं मैं, लोकेश राजगढ़े, शेड्यूल कास्ट SC में आते हैं हम। और वहां से हमने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की सर, कि आर्थिक स्थिति के लिए। और 5 साल जॉब करने के बाद फिर मैं संविदा में मैंने जॉब किया है, स्काउट गाइड कार्यालय में मैंने जॉब किया है, 1.5 साल वहां मैंने जॉब किया है। और शिक्षकों के बीच रहा हूं सर, तो काफी कुछ सीखने मिला। अभाव के प्रभाव में कैसे जीना, ये हमें स्काउट गाइड सिखाता है, तो मैंने वहां से सीखा सर। और उसके बाद सीखता चला गया। फिर मैं 2018 में एक ऐसी अच्छी घटना हुई मेरे साथ कि मेरी शादी हुई। और ये जो एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बड़ा मोड़ लेके आया मेरी जर्नी को लेके, कि शादी मतलब टोटल जिम्मेदारी। तो एक जो छोटा सा लड़का धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने जुनून में आगे बढ़ रहा था कि आर्थिक स्थिति को घर की मजबूत करना है। तो जब 2018 में शादी हुई सर, तो उस समय फिर जो है वही 10,000 की सैलरी, 8,000 की सैलरी में क्या होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को गिरते देखा है सैलरी। और ये बड़ा कठिन कार्य है कि आप 12-15,000 कमा रहे हैं, फिर आप एक कार्यालय में संविदा में जॉब कर रहे हैं 8,000 के लिए। तो मैं सर वहां भी फिर मैंने जॉब की 8,000 के लिए। और उसके बाद बताना चाहूंगा एनर्जिक्स से मेरा सामना हुआ सर। और मैं आपको ट्रूली, आप सभी को मंच पे बोलना चाहूंगा कि मैं जो हूँ सबसे ज्यादा एक प्रकार से हेट करता था कि मुझे जोड़ने जाड़ने वाला काम पसंद नहीं है, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता। और ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पेनिट्रेट हो चुका था, और मेरे अंदर में ये बात पहले से थी कि मैं नहीं कर सकता कर। और तो इसी बीच में मुलाकात हुई सर, उपेंद्र सर जो है वो मेरे अपलाइन है, नारायण शर्मा सर जी जो है वो मेरे अपलाइन है। और इन सारे अपलाइंस को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं दादा को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ये वाव एकेडमी की
एक नींव रखी और वहीं से शुरुआत हुई। फिर प्रधान सर का मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ सर। मोहंती सर को मैं नमन करता हूँ। प्रशांत शाह सर को मैं नमन करता हूँ। उपेंद्र साहू सर को मैं नमन करता हूँ, जो अभी 62-2 है, और सारे रैंक आपको हर लीडर के आपको पता भी है। उसके बाद मैं नारायण शर्मा सर को मैं नमन करता हूँ सर। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ कि इन सभी का साथ मुझे मिला है। मैंने जितने भी अपलाइंस के नाम लिए हैं और सभी का साथ मुझे मिला हुआ है, और वन ऑफ माई फेवरेट अपलाइन और वो आप सभी के हैं श्री महेश हाड़ा सर, जो यंगेस्ट हैं और काफी कुछ मुझे उनमें काफी इंस्पायर हो सर उनसे। और तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे मंच दिया। तो इन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सारे अपलायंस का, सारे गुरुओं का। तो इन्हीं बीच कड़ी में मैं बोलना चाहूंगा सर कि उपेंद्र सर मेरे घर आए और इसको बताना चालू किए कि ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म है, करिए। तो मैं और मेरे भाई घर पे थे और हम लोग सुबह सर 7 बजे, कौन आता है बताइए ना, सुबह 7 बजे आ गए, हम लोग सो के उठे नहीं है। तो मैं बोला यार कैसे करेंगे, वही नेटवर्किंग वाला काम है, जोड़ने वाला। फिर एक बात पता चली सर, जो डेमो हमने देखा और वाकई में मेडिकल की जरूरत हमारे घर में भी थी। तो हमने सर डिवाइस लगाया। मैं 2019 नवंबर 23 नवंबर को हमारे घर डिवाइस लगा, और डिवाइस लगने के बाद हमने सबने पानी पिया। और उस समय तक सर मैं 2019 में मैं फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में था कि और कुछ नया क्या कर सकूं करके। तो मैं सर संविदा के साथ साथ मैं 2020 में मैं बैंक में आ गया था सर, जिसको धनी फाइनेंस कहा जाता है। फाइनेंस महेंद्र सिंह धोनी जो ऐड करते हैं। तो मैं फाइनेंस कंपनी में आया, तो वहां मेरी सर सैलरी 23,000। तो एक लड़के को सोचिए ना, जो 7,500-8,000 रुपए कहीं कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, सीधा हाइक मिलना 23,000 रुपए का, कैसा रहेगा। और मैं तो बहुत उत्साहित था, लेकिन मेरा रिज्यूम कैसे बनते जा रहा है देखिए। IT सेक्टर में 5 साल काम करना, फिर इधर फिर संविदा में काम करना, तो कहीं ना कहीं मेरा रिज्यूम खराब हो रहा था। लेकिन एक कॉन्फिडेंस था सर, अगर मन में है विश्वास तो आप कर सकते हैं अपने मुकामों को पूरा। तो सर मैं आया सर एनर्जी की दुनिया में। लेकिन उस समय भी सर एक ये चीज था, आप सभी को बताना चाहूंगा, जो मैंने गलती करी वो आप ना करें। 2019 में मशीन लिया अपनी मम्मी के लिए डेमो देख के, और मम्मी को बहुत ज्यादा हार्डी एसिडिटी का प्रॉब्लम था। 2017-16 साल से ये प्रॉब्लम था सर उनको। हर समय एडमिट होना, उनको सेक्टर 9 एक अस्पताल है, जो भी भिलाई से बिलोंग करते हैं वो जानते हैं, भिलाई सेक्टर 9 एक ऐसा अस्पताल है जहां पर BSP कर्मचारियों का इलाज होता है। तो वहाँ इलाज हो रहा था मम्मी का, लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे 17 सालों से। और हमने उनको गोदी में उठा उठा के हाइपर एसिडिटी से हमको हॉस्पिटल लेके गए हैं। इवन मेरे घर पापा जी ने एक छोटी सी कार ली थी सर, आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ कार खरीदा गया था मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। सिर्फ कार हॉस्पिटल ले जाने के लिए खरीदा गया था। और सर वो अपने घर का, गांव का एक छोटा सा जमीन को हमने बेच कर लिया था। तो ये बहुत पीड़ा की बात थी, लेकिन क्या करें सर, जब मजबूरियां विलासिता आती है तो ये आती है जीवन में। और उसके बाद फिर सर 2019 में मैंने मशीन लिया, और सर गलती मेरी सबसे बड़ी यही रही कि मैंने 2021 में इसको फुल टाइम मैंने चालू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर ये गलत फहमी थी कि यार मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूँ, अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा सैलरी मेरी है और बढ़िया है और बढ़िया जीवन चल रहा है, आगे जाके मैं मैनेजर बन जाऊंगा, असिस्टेंट मैनेजर बन जाऊंगा। और तो ये मेरे अंदर ये गलतियां थी सर। तो 2021 से मैं चालू किया। तो आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं, तो अगर आपने RTGS कर दिया है तो फर्स्ट डे से आप इस काम पे लग जाएं। जो मैं गलती किया हूँ वो आप गलती ना करें कि पहले पानी पी के देखता हूँ, पहले रिजल्ट मुझे आने दो, है ना। अब उस समय तो सर कहीं रिजल्ट नहीं था, ज्यादातर हम एक दूसरे का रिजल्ट आसपास का बहुत कम था, लेकिन हम दूसरों के रिजल्ट से हम प्रभावित थे। तो 2021 से मैंने सर रिजाइन किया धनी फाइनेंस कंपनी को, और क्योंकि मुझे आया 52,000 रुपए सर। क्योंकि आप जब जानते हैं कि एक 26 दूनी 52, तो 2 मशीन मेरी सर 2A में गई। तो जैसे ही मैं 2A हुआ सर, तो मैं तुरंत मैं सर को बोला, उपेंद्र साहू सर को बोला, नारायण शर्मा सर को बोला, सर रिजाइन कर रहा हूँ। और जो मेरे डायरेक्ट जिन्होंने मुझे मशीन दी थी वो तो आज इस कैंगन के दुनिया में नहीं है, बाकी अदर बिजनेस में संलग्न है। तो उनको भी मैंने बोला सर मैं रिजाइन करता हूँ। इतना एक्साइटेड था मैं। सबसे पहले तो कहूंगा कि आप अपने काम को लेकर जरूर एक्साइटेड रहें, हमेशा जुनूनी रहें। एक जुनून है जो आपको आगे लेके जाएगा। दोस्तों आप सब लोग मुझसे ज्यादा गुणवान है, यहाँ 6 से लेके -3 तक लोग जो है वो पार्टिसिपेट है। मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता,
मैं पहले ही क्षमा मांगूंगा। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरी बातें आपके दिलों तक पहुंचेगी तो जरूर आप मुझे यस टाइप करिएगा। तो मैंने फिर सर रिजाइन किया और उसको फर्स्ट डे से सर मैंने काम चालू किया। और मेरे साथ ने उपेंद्र साहू सर ने उनका समय हमेशा मेरे साथ साथ रहा है। तो उपेंद्र साहू सर ने मेरे लिए 7-8 डेमो किया होगा सर, मुझे याद है कंठस्थ है। 7-8 डेमो मैंने उपेंद्र साहू सर ने मेरे लिए किया। अब सोचिए वो बेचारे कार से आते थे, बड़े दूर से 10-15 किलोमीटर दूर से कार से आते थे, मैं अपॉइंटमेंट लेता था। सडनली कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला जो ग्राहक है, देखने वाला है, वो मना कर जाता है। तो बड़ा एक जो बीच का मीडिएटर हम ही हो जाते हैं, डेमो दिखवाने वाले भी करवाने वाले भी। तो बड़ा खलता था कि अपलाइन को बुलाया यार और सुबह समय लिया और उनको मना हो गया, तो बड़ा खलता है। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया, सर मैं खेलेगा, सर मैं डेमो करेगा। तो ये एटीट्यूड मैंने अपने अंदर लाया। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके अंदर एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जो मेरे अंदर रही। और उसी के फलस्वरूप आज मुझे वाव एकेडमी के द्वारा ये मंच प्राप्त हुआ है। तो ये मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड लाया अपने अंदर कि सर मैं खेलेगा। और जो मुझे इस बिजनेस में लाए थे वो भी डर रहे थे कि अरे यार नहीं अभी आप मत करो, अभी हम बड़े लीडर को बुलाएंगे, जो 6 है उनको बुलाएंगे, आप कहीं डेमो करोगे, आप तो अभी 1 भी नहीं हुए हो। लेकिन सर एक जो कॉन्फिडेंस था ना, आत्मविश्वास कि नहीं यार सर गलती तो होगा ना, लाल पीला हरा नीला तो करना है जी। हमारे छत्तीसगढ़ में बोलता है वो क्या करना है, लाल पीला हरा नीला तो करबो। तो मैंने सर लाल पीला हरा नीला करना चालू किया एक लिटमस से ही। और जब वो लाल पीला हरा नीला किया मैं, और आज अंकल जी भी यहाँ मौजूद है, मेरे दोस्त वो परिवार मौजूद है जिनको मैंने फर्स्ट डेमो दिखाया था। मेरे कलीग्स हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है अमित लहरे जी, और उनके पिताजी हैं श्री रामचंद्र लहरे जी। तो आज वो मेरे साथ कार्यरत है सर, ये प्राउड मुझे महसूस होता है। वो मेरा पहले डेमो था सर, पहला डेमो सोचिए। और वो उल्टा सीधा था, मुझे पता था ना, जो मेरे साथ अपलाइन गए थे उनको भी पता था, लेकिन सामने वाले को पता नहीं था कि इनसे कुछ गलतियां भी हुई है क्या कर। और आज भी मैं उनसे पूछता हूँ तो यार मतलब उसी समय फर्स्ट डे से ही आपके डेमो से प्रभावित था, मुझे मशीन लेना है बोले थे। तो सोचिए आप क्या दिखा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप क्या दिखा रहे हो मायने नहीं रखता है, आप दिखा रहे हैं दोस्तों ये मायने रखता है। तो शुरू करिए शुरू करिए शुरू करिए, आप जिस स्थिति में है वहां से शुरू करिए, जैसे स्थिति में है वहां से शुरू करिए। आपको काम करने का भी बहाना आपको ही चाहिए, और दोस्तों काम नहीं करने का भी बहाना आपको ही चाहिए। तो आप क्या बहाना बना रहे हैं, काम करने का कि काम नहीं करने का, ये निर्णय आपका है। और आप जो निर्णय ले रहे हैं अपने प्रेजेंट में, वही आपको भविष्य में आपको मंच और स्टेज दिलाएगा। तो एक सकारात्मक निर्णय ले। जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो सीनियर हो चुके हैं या वो जूनियर है या जैसे भी हैं, सर ये आज भी ज्वाइन हुए हैं, फर्स्ट डे से डेमो करिए सर। मैं तो कहूंगा उनके सीनियर भी उनको मत रोके कि तू मत कर मैं करूंगा। कई लोग होते हैं कि स्पेशलिस्ट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा एमबीबीएस हो जाते हैं, और पोदार सर भी बोलते हैं और हमारे उपेंद्र सर भी मुझे सिखाए हैं कि यार डॉक्टर नहीं बनना है हमें, वी आर अ नेटवर्क मार्केटर, वी आर अ सेलर, वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट अ डॉक्टर। तो सर डॉक्टर और साइंटिस्ट तो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं एसोसिएट होके, तो हम डॉक्टर क्यों बने। तो मुझे ये लगता है कि सर ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, व्यक्तिगत विचार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और तो ये मेरा निर्णय रहा कि मैंने डेमो करना स्टार्ट किया सर। और मैं हमेशा आईटी सेक्टर से रहा हूं, तो मैं मेल करना, मैं इंग्लिश में लिखना, मैसेज करना, ये मैं पहले से मुझे आता था। तो मैंने सर इसको अपने ऊपर लिया बिजनेस को, और अपलाइन को मैंने राहत दी कि सर रुको जरा, थोड़ा रुको, आप अदर लाइन को देखो। देखिए एक डाउन लाइन खुद बता रहा है कि सर आप अदर लाइन को देखिए। मैं यहाँ आज 412 पार्टिसिपेट है, थैंक यू, वाओ 412 पार्टिसिपेट को मैं अगर सुन रहे हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहां तक मैंने जो है डेमो दोस्त लाइन के लिए भी किया है, जिसको क्रॉस लाइन भी कहा जाता है पर्यायवाची में। और सोचिए अपने अपलाइन की दूसरी लाइन के लिए डेमो करना, यहाँ कितने लोगों ने किया। तो निम्न हो सकते हैं सर, लेकिन सोचिए मेरे अंदर एक लगन थी, एक जुनून था कि यार मुझे करना है, मुझे दिखाना है। मैं अपना डेमो प्रैक्टिस कर रहा था और उनको लग रहा था ये मेरे लिए आया हुआ है। तो वो मुझे बोल रहे थे लोकेश जी आपको मैं 500 रुपए दूंगा, आप मेरे लिए डेमो दिखा दोगे क्या। बोला नहीं सर पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको डेमो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं उनके लिए भी डेमो दिखाया हूँ सर।
और आज इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ, इसलिए आज मैं इस मंच पर हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ, क्योंकि मैंने जिनके लिए क्रॉस लाइन के लिए भी डेमो दिखाया है वो उस एनर्जी की दुनिया में नहीं है, आपको बता देता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं था जो मेरे अंदर रहा है। तो सर ये मेरी जर्नी की शुरुआत रही है और हमेशा मैंने चाहा है कि लर्निंग सर एनर्जिक ई से स्टार्ट होता है और अर्निंग भी ई से स्टार्ट होता है। तो मुझे समझ में आ गया, जैसे मुझे 52,000 रुपए आया, 26 आया, लोकेश राजगड़े, मैं अपने आप से ज्यादा बात करता हूँ सर, ये मेरा एक कहीं ना कहीं पॉइंट रहता है। मैं कभी कभार बड़बड़ाता हूँ तो मेरी वाइफ बोलती है पागल हो गया है क्या, और अगर आप लोगों की वाइफ आपको बोल रही है पागल हो गया है तो आप समझिए सफलता आपके हाथ में है। तो ये मुझे सुनाई मिलता था और हर लोग बोलते हैं पागल है ये, तो वाकई में मैं पागल हूँ। आई लव माई प्रोफेशन, आई लव माई एनर्जी कैंगन वाटर। मैं अपनी प्रोफेशन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने लाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये मेरी दुनिया है कैंगन की, जिसे मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो सर ये रहा, और उसके बाद मैं धीरे धीरे डेमो करना चालू किया और डेमो चालू करते 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 आते गया। सर परिहार सर तो अभी उठ के अभी गए हैं, मैं आपको उनके पीछे का चित्र जो मैं देख पा रहा हूँ तो मुझे एक बात याद आ रही है कि जो घोड़े दौड़ रहे हैं पीछे 7-5 मुझे दिख रहे हैं, तो ऐसे चित्र लगाने से आपकी जिंदगी या आपकी गाड़ी तेजी से तरक्की तेजी से दौड़ने लगेगी, ऐसा नहीं है। परिहार सर आज एक पुलिस वाले वर्तमान जॉब में रहते हुए घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हम चित्र लगा लेते हैं और कोई सफलता प्राप्त मिल जाएगी। उगते हुए का सूरज का चित्र लगा लेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। मैं आपको ये मोटिवेट करना चाहूंगा कि उगते हुए सूरज का चित्र नहीं, सूरज से पहले अगर हम उठेंगे और घोड़े से ज्यादा तेज दौड़ेंगे तब हमें सफलता प्राप्त होगी। एम आई राइट परिहार सर? यस यस सर, यस राजगढ़े जी, बिल्कुल तो कंटिन्यू कीजिए, मजा आ रहा है आपको सुनने में। कई लोग अफर्मेशन तो जरूर कर लेते हैं कि लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहता है। तो सर अर्निंग जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एनर्जी ई और अर्निंग भी ई से ही स्टार्ट होता है। तो मुझे उस दिन सबकॉन्शियस माइंड में आ गया कि यार ये ही अर्निंग देगा मुझे, यही मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, यही मेरे जीवन को आगे लेके जाएगा। ऊपर से दूसरा बात ये समझ में आया सर कि जो लर्निंग है वो एल से स्टार्ट है, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा नाम भी एल से स्टार्ट है। तो एनर्जी और अर्निंग और लर्निंग और लोकेश दोनों एल से स्टार्ट है। तो मैं बोला ये मेरे लिए बना है। तो उस दिन फिर दोबारा याद आया मैं खेलेगा करके, और मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखता हूं। जैसे सिस्टम का 6 पॉइंट बताया गया मुझे उपेंद्र सर द्वारा, माननीय नारायण शर्मा सर द्वारा, वही 6 पॉइंट का मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कई लोगों को मैंने देखा है सर कि आते हैं जरूर, बहुत सारे तुरम खा लोगों को भी मैंने देखा है, कि बहुत सारे सेल्स के एक्सपर्ट लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे नेटवर्करों को मैंने बारीकियों से देखा है कि कहीं ना कहीं मैं ये छोटे व्यक्ति से क्या सीखूंगा यार, इसका तो उम्र कम है, मैं इनसे क्या सीखूंगा यार, ये तो अभी कुछ अचीवमेंट नहीं किए हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, कभी किसी को छोटा ना समझे, है ना। हर इंसान जो कैंगन कर रहा है वो बहुत बड़ा है अपने आप में। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि सभी लोग कैंगन कर रहे हैं। और अपलाइन एंड डाउनलाइन की मैं बात करूं तो ये एक ऐसा पाक पवित्र शब्द है अपलाइन और डाउनलाइन, जिसमें हर इंसान कहीं ना कहीं दुखी भी है और हर इंसान कहीं ना कहीं सुखी भी है। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को सुख और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसे एलओएस का एक छोटा सा डाउनलाइन हूं। और मैं सर हमेशा अपने आप को विद्यार्थी और डाउनलाइन ही समझना चाहता हूं। हाँ, कहीं ना कहीं एज ए बिजनेस प्रोफेशनल जब हमें होना होता है तो हम बताते हैं यार हम हमारा अपलाइन है, थोड़ा सा तो मान रख लो यार, आपके आईडी के ऊपर थोड़ा एक आईडी लगा हुआ है। अगर एज ए अपलाइन नहीं मान रहे तो एज ए दोस्त मान लो, एज ए फ्रेंड मान लो, छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, बेटा मान लो, जो रिश्ता मानना मान लो, लेकिन थोड़ी सी बात को तो मान लो, क्योंकि कहीं ना कहीं ना मानना ही हमारी विपत्ति का कारण है सर। हम देख रहे हैं निरंतर जो है इतने महीनों से ये संचालन किया जा रहा है, उसके बाद भी इतने लोगों को ने धाकड़ वर्ड यूज करूंगा, और यहाँ तो हमारे साथ धाकड़ सर ऑलरेडी मौजूद है। तो उन्होंने भी अपना लर्निंग दिया है, उन्होंने भी बताया है, उसके बाद भी हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। तो सर आप सभी लोग टाइप करिए कि कौन 444 का झटका है। देखिए दोस्तों 444 लोग आ चुके हैं, 445, जल्द से जल्द भेजिए लोगों को मैसेज। तो मैं बताना चाहूंगा
कि कितने लोग चाहते हैं कि मेरी टीम में लोकेश राजगड़े जैसा प्लेयर आए और वो डेमो करे आपके लिए? कितने लोग चाहते हैं सर? यस टाइप करिए फटाक से। सलमा जी यस, राजेश चौहान जी वाई यस, क्या बात है, कविता गोपाल जी सब चाह रहे हैं। आई थिंक सभी लोग चाह रहे हैं कि उनके टीम में, उनके डाउन लाइन में लोकेश राजगड़े जैसा, महेश परिहार सर जैसा, महेश हांडा सर जैसे, प्रधान सर जैसे, मोहंती सर जैसे, उपेंद्र साहू सर जैसे, नारायण शर्मा सर जैसे, राम रतन मलगाया सर जैसे, राम बहादुर पटेल सर जैसे, मेरे बहुत फेवरेट है वो, मैं काफी इंस्पायर हूँ सर से। मैं, आप मंच मिला तो मैं बताना चाहूंगा आपको। तो ये सारे लोग चाह रहे हैं कि ये सारे लोगों के जैसे डाउन लाइन उनके टीम में आए। बस बस सर, काफी ज्यादा यस हो चुका है, क्या बात है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जोनो भी टाइप किया है यस, क्या वो स्वयं डेमो दिखाते हैं? तो बहुत कम यस आने वाला है। तो दोस्तों आपकी मनसा तो बहुत अच्छी है कि यार ऐसा कोई लोकेश राजगढ़ मेरी टीम में आ जाए, कोई उपेंद्र साहू सर मेरी टीम में आ जाए, वो डेमो दिखाए मेरे लिए, लेकिन क्या आप वो स्वयं काम करते हैं? तो सर जब आप चाह रहे कुछ और है और कर कुछ और रहे, तो सर नहीं हो पाएगा। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। अगर किसी ने बोल के भी लाया, आपका हाथ पकड़ के भी लाया है ना नजीक में, चलो चलो मैं करा दूंगा, मैं तो वो सफल करा दूंगा, तो सर कोई किसी को सफल नहीं करा सकता। मेरा 200% वादा और दावा दोनों उल्टा है, मैं बता सकता हूँ। और नारायण शर्मा सर ने हमेशा कहा है कि कर भला तो हो लाभ, तो दोनों भी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये चीज हो रहा है, मैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो सर आपकी चाहत कुछ और है, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। क्या आ जाएगा आपका एक डेमो दिखाने में जी? अगर आपके साथ सीनियर नहीं है, उसी दिन से आप सीखोगे। मैं अकेला जा रहा था डेमो में सर, स्कूटी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, बाइक में मैं डेमो दिखाने गया हूँ, फिर मेरे पास छोटा ऑल्टो कार जो मेरे पापा ने मुझे दी थी 1 मई 2015 को, अनवरत मैं उसमें चला हूँ सर, अनवरत। उन कार का दिल से धन्यवाद है, आज मारुति का दिल से धन्यवाद है कि उस कार की वजह से आज मैं अपना काम को आगे बढ़ा पाया सर, कभी नहीं भूल सकता उसको मैं। और आज उस कार की वजह से मैं एक नई सुजुकी कंपनी की कार ले पाया, जो भी जापान से। तो सर कहीं ना कहीं हम ये चीज नहीं करते हैं कि हम दूसरों में खोजते हैं और खुद के अंदर नहीं है। तो एनर्जी और कैंगन आपको यही सिखाता है कि खुद में बदलाव करिए। हम खुद में बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों में देख रहे हैं। और सर जब तक जिंदा है ना, तभी तक निंदा है। जिस दिन जो इंसान चला गया इस दुनिया से, उसके बाद सब उसको पसंदीदा है, सब उसको पसंद करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, कोई तारीफ नहीं कर रहा। आपका अपलाइन और डाउनलाइन एक दूसरे से एप्रिसिएशन चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है एप्रिसिएशन। कहीं ना कहीं हर इंसान तारीफ का भूखा है सर, हर इंसान जो है एक पुचकारने का भूखा है, एक शाबाशी का भूखा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं दे नहीं पा रहे। और अगर जिससे ज्यादा जिम्मेदारी दिया जा रहा है, जिससे ज्यादा बोला जा रहा है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, उसको समझना चाहिए कि वाकई में मेरा अगर अपलाइन मुझे बार बार बोल रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, अच्छी दिशा में काम करो, अच्छी दिशा में काम करो, तो आपको उसको समझना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए। अपलाइन हमेशा आपका एक दोस्त है। अपलाइन कभी किसी का बुरा ही नहीं चाह सकता, अगर चाहे तो भी नहीं चाह सकता, क्योंकि वही ऊपर आईडी लगी हुई नहीं चाह सकता। अगर आप ये गलत फहमी पाल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है सर, इस बिजनेस में लैक होने के लोगों के कि यार उसको फायदा है ना इसलिए वो आएगा, ये सबके साथ हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि उसको एक ठेका दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तो मुझे लगता है अपलाइन एक ठेकेदार है। तो ऐसा नहीं है, अपलाइन किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है। अगर अपलाइन आके लिए आपको समय दे रहा है, अपलाइन आके आपके लिए डेमो कर रहा है, तो आप सौभाग्यशाली। अगर अपलाइन का फोन अपने से आपको आ रहा है, तो सर आप सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि बहुत सारे अपलाइन का फोन मुझे आता है, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आभार है उनके लिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं सर, तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। थैंक यू सर, आपने गाना लगाया, तो मेरा डायलॉग टोन है और ये बार बार लोगों को सुनाई देता है। उसके बाद भी वो सोचते नहीं है यार, मुझे इतना फोन लगाते हैं उसके बाद भी कि यार लोकेश का डायलॉग टोन ऐसा क्यों है, क्या होगा। थोड़ा सा सीख लेते, एक दूसरे से लर्निंग ले लेते सर। विदाउट लर्निंग तो अर्निंग है नहीं ना, एक दूसरे का छुपा हुआ है एल और ई जो है। तो लर्निंग लीजिए सर, हमेशा सीखने पे बिलीव करिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैंने हमेशा हर चीज हर व्यक्ति से सीखा है सर। और डुप्लीकेट का बिजनेस है तो मैंने डुप्लीकेट ही किया है।
हर बार मैंने डुप्लीकेट किया है। अगर 10,000 बार बल्ब का आविष्कार करने के लिए उनको कोशिश लगा और बल्ब जल गया, तो आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या हम बल्ब को फिर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कैसे जला होगा, इसका फॉर्मूला देखता हूँ, मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, मैं अपने विवेक का इस्तेमाल करता हूँ कि वो बल्ब जला क्यों होगा। सर नहीं, आप गलती कर रहे हैं। बल्ब जल गया, लाओ ना जी, लगाओ ना, उजाला लो। काहे आप अपना दिमाग लगा रहे हो? आपका अपना ही विचार है यार, बिजनेस में बता चुका हूं, मैं 6 से हूं यार, मैं 6 से 2 हूं, मैं -2 हूं, -3, मेरी बात ही नहीं मानता यार। तो क्यों नहीं मान रहे आप? मानिए, एक दूसरे को समझ के चलिए, और तभी जाके बिजनेस जो है वो बड़ा हो पाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर युवराज निर्मलकर सर भी होंगे जहां तक, तो वो और मैं एक स्टेज शेयर किए थे एक समय में, 1.5-2 साल पहले। 800 लोगों का प्रोग्राम था सर, और ये लोकेश राजगढ़े का पैर कहां पर था, 4A था मैं उस समय, आई थिंक 19 मशीन हो गई थी, और 4A था मैं, 19-20 मशीन। तो मुझे मंच दे दिया गया, मैं बोला सर मैं कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उपेंद्र सर ने बोला नहीं भाई, हम देख रहे हैं दूरदृष्टि कि आपके अंदर कुछ है, आप कर सकते हो, तो मुझे दिया गया। अगर आपका अपने आपको कोई जिम्मेदारी दे रहा है ना दोस्तों, तो आप समझिए कि वो आपके लिए दे रहा है, आपकी तरक्की के लिए दे रहा है, अपने तरक्की के लिए नहीं कि मैं तेरे लिए डेमो करने नहीं आऊंगा, आज के बाद से तू कर। नहीं, वो आपको मंच पर, आपको स्टेज पर, आपको ये सम्मान दिलाना चाहता है, इसलिए आपको ये जिम्मेदारी दे रहा है। तो जिम्मेदार बनिए ना। कौन रोका है आप? तो सर मैं रुका नहीं, और उस समय युवराज सर शिक्षे थे उस समय, तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। दोनों ने एंकरिंग किया 800 लोगों के सामने, मैंने 10-15% किया होगा। और आज ये बोल सकता हूँ सर, आप मुझे 8,000 लोगों के सामने खड़ा कर दीजिए, और अकेला लोकेश राजगढ़ भी एमपी में आके एंकरिंग कर सकता है। तो ये बिलीव मुझे कब आया? जब मुझे जिम्मेदारी दी गई। तो जिम्मेदार बनिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो मैं सर जिम्मेदार हूं और हमेशा रहूंगा। और इसके साथ ही साथ सर, डेमो की बात तो मैंने कर दी, और जब हम डेमो करने निकलेंगे ना, तभी कामयाबी आएगी। आप बन जाएंगे, मशीन फ्री करा लेंगे, 4A 5A 6A भी बन जाएंगे। कई ऐसे 6A मैं सुना हूं, देखा हूं, मिला हूं, जो बोलते हैं गर्व से कि हमने तो आज तक डेमो नहीं किया और हम 6A। तो सर ये गर्व की बात नहीं है, ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं। 6A तो बन जाएंगे, -3 नहीं बन पाएंगे अगर आप डेमो नहीं करेंगे। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप यस टाइप करिए दोस्तों। बिना डेमो के आप 6A बन जाएंगे, -3 नहीं बन पाएंगे। क्या बात है। बहुत सारे लोग मेरे से मुखातिब है, बहुत सारे लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पैसा वसूल हो रहा है, क्योंकि सर मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है सर, टाइम इज मनी, समय बराबर पैसा। तो यहाँ तो फ्री का सेशन हो रहा है, लेकिन पैसा वर्ड मैंने यूज क्यों किया, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि समय आप जो दे रहे हैं ना, यही आपके लिए पैसा है। क्योंकि आज मुझे एनर्जिक में आया हूं तो पता चल रहा है यार, मेरा टाइम कितना प्रीशियस है, मेरे लिए पवित्र है। तो सर अब आना चाहूंगा सर, मैं लर्निंग में आपको बताया हूं, मैं अपलाइन डाउनलाइन की क्या भूमिका ये मैं बताया हूं। अगर आप एक अच्छा डाउनलाइन है, तभी कहीं ना कहीं अच्छा अपलाइन हो सकते हैं। और मिस्टेक क्या क्या है, खुद की ब्रांडिंग हमें करनी है सर। कहीं ना कहीं हम खुद की ब्रांडिंग नहीं कर रहे, हम दूसरों के फोटोज लगा रहे हैं। आप देखिए प्रचार कौन कर रहा है मार्केट में, सुई से लेके जहाज तक कौन प्रचार कर रहा है सर, सुई से लेके जहाज तक। टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, क्रिकेटर, फुटबॉलर या आपके एक्टर जो है प्रचार कर रहे हैं सुई से लेके जहाज तक, जो वो सामान यूज नहीं करते, जो वो चीज को यूज ही नहीं करते। धोनी जी हमें बता रहे हैं कि कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, अरे खुद ही सर्विसिंग में कभी गाड़ी को लेके नहीं गए। कौन सा मसाला खाना चाहिए, हमें अमिताभ बच्चन जी बता रहे हैं, वो खुद ही उस किचन में वो मसाला नहीं खाते। केश कांतरिका ऐड कर रही है हमारी जूही चावला जी, लेकिन वो खुद ही उनके जो हस्बैंड है, वो मैं सुना हूं कि वो उनके बाल नहीं है सर पे। तो ऐसा क्या हो रहा है, वो जो खाते पीते हैं वो बताते नहीं है दोस्तों। लेकिन लोकेश राजगढ़ जो खाता पीता है, एटलीस्ट जो 72% पीता है, वो आपको बता रहा है। आप भी बताइए, अपनी ब्रांडिंग खुद करिए। खुद की जिस दिन ब्रांडिंग करेंगे, खुद से जिस दिन काम करेंगे, तो सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो फॉर्म नहीं भर रहे, जिनको बहुत सारी चीजों को नॉलेज नहीं है। तो मैं चाहूंगा सब नॉलेज ले लीजिए आप। और मैं अपने हाथ में डेमो से लेकर
कस्टमर का डेमो क्लोजिंग से लेकर, फॉर्म भरने से लेकर, मशीन आने से लेकर, फिटिंग करने से लेकर, फिर उनके लिए सर्विस देने से लेकर, उनको लिए डेमो देने से लेकर, ये सारे काम मैं करता हूँ। और ये मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं सारे काम अपने से कर पा रहा हूँ एज ए अपलाइन की सहायता से। क्योंकि जहां मुझे कुछ भी नहीं आता सर, मैं बिंदास उठा के फोन कर लेता हूँ, सर मुझे ये नहीं आ रहा है। शर्म मत करिए सर, बेशरम बनिए। आप अगर 50,000 की जॉब में है ना, इतने लगन से करते हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूछिए मत। लेकिन यहाँ कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का टैग मिला है, लोगो आपको मिला है। अरे मैं तो स्वतंत्र हूं, मेरे को कौन क्या बोलने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक पूल आ जाता है, लैक आ जाता है कि हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता, सब स्वतंत्र है, जिसको करना होगा करेगा। ऐसा नहीं है, बदलाव हो रहा है सबके अंदर में। और खुद की जो ब्रांडिंग है वो मैं कर रहा हूं सर। और कई लोग स्टेटस अपडेट नहीं करते। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो दौर आ चुका है जिसमें स्टेटस अपडेट करने के बाद ही लोग आपको फोन कर रहे हैं, अरे यार बताना तो क्या मशीन है, मेरा साढ़ू भी ले लिया, उसके घर भी लगा है। तो सर 2017-16 से जो पोदार सर ने फाउंडर रखा और एमपी में जो वैभव दादा ने जो फाउंडर रखा यहाँ पर, तो उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। महेश आड़ा सर को 8 महीने यहाँ छत्तीसगढ़ में आना पड़ा, रहना पड़ा, यहाँ बीज बोना पड़ा, तब जाके छत्तीसगढ़ में बिजनेस डेवलप हुआ है। आप उस समय की हालत सोचिए, आप हाड़ा सर को तो सुन चुके हैं, लेकिन आज तो प्लेटफॉर्म सजा हुआ है, पका पुकाए खाना मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कमाने जाना है। एक कहावत है, मुंह पे दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। तो सर यहाँ तो खाना पका पुकाए प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको बस कमाने के लिए जाना है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ यार। हाँ, वो उसके घर देखा, वो मशीन है 2.5-3 लाख की आती, जापान की है, सब देख चुके हैं। आपको दिखाना है और आप डेमो ही नहीं दिखा रहे, तो फिर आप क्या दिखाओगे? तो आप दिखा ही नहीं पा रहे। तो सर कहीं ना कहीं, और एक चीज मैं नोटिस किया हूं सर, लोगों का विफल होने का भी इसमें एक कारण हो रहा है एनर्जिक में भी, कि कहीं ना कहीं ना, बाकी आप किसी भी जैनी मारवाड़ी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो जैनी मारवाड़ी से पूछिए, दुकानदारों से पूछिए, तो अरे यार ग्राहक वहां लिखा हुआ है, हमारे ग्राहक भगवान है कर। और यहाँ आदमी मशीन नहीं लेता ना, तो आदमी उसको गाली दे रहा है। यहाँ हम कस्टमर को भगवान नहीं समझ रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भैया। डायरेक्ट सेलिंग वर्ड है ना, इनडायरेक्ट सेलिंग तो सेलिंग वर्ड है। वहां भी दुकानदार सेल ही कर रहा है, यहाँ भी आप सेल ही कर रहे हो। और यहाँ आप अपनी एफडी कर रहे हो। अगर आप 1 हो तो सुन लीजिए, आप अगर आप किसी को 10 लोगों को फोन नहीं लगा रहे हो दोस्तों, तो आप अपना 13,000 का नुकसान कर रहे हो। और आप 2 हो तो 26 का नुकसान कर रहे हो। 5 हो तो 65 का नुकसान। सवाल ही जवाब में है, पढ़िएगा, रट डालिए। हमारे प्रशांत शाह सर जी हमेशा बोले हैं, सवाल ही जवाब को घोल के पी जाओ। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मैं उसको घोल के पी पा रहा हूं सर, दिल से धन्यवाद है आपका। तो ये सर भगवान नहीं समझ रहे हम, कहीं ना कहीं खुद में बदलाव नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, जो मेरा टॉपिक है सर। तो इंप्लीमेंट हम कर नहीं रहे हैं, और इंप्लीमेंट हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत गलत है। आप खुद जो चीज नहीं कर रहे वो दूसरों में कैसे खोज सकते हैं? तो सर अपने प्रोफेशन से जो हम लगन से जो कार्य कर रहे हैं, तो सर यही जो है, जो हम सिस्टम एक दूसरे को बता पा रहे हैं कि अपलाइन को सहारा लो, अपलाइन को मानो। अपलाइन एक बाप के बराबर होता है, चाहे वो कैसा भी हो, है ना। उसको समझने की कोशिश करिए। जरूरी एक्टिव अपलाइन है ना, ऐसा नहीं जो काम ही नहीं कर रहा उसके पास चले गए, आईडी लगा है। लुकेश बताया था सेशन में, आप तो मेरे अपलाइन हो। अरे भाई वो एक्टिव नहीं है इसमें, एनर्जी कैंगन में। तो सर आप सभी से मैं ये चाहूंगा कि जो फॉलो अप है सर, वो आप कैसे कर रहे हैं। तो मैं मिस्टेक्स बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि हमको करना क्या है। तो हम फॉलो अप में मिस्टेक कैसे कर रहे हैं। डेमो तो हमने दिखा दिया, अब अगर मैं इंदौर आके डेमो दिखा दिया, अब मैं यहां से फोन कर रहा हूं, हाँ वो शर्मा जी, वो थोड़ा वर्मा जी से बात करिएगा, तो जिसके लिए डेमो दिखाए थे हमने। अच्छा, तो फिर वो क्या होगा, ये बिजनेस का आत्महत्या है। अगर आप किसी को डेमो दिखा रहे हैं इतना दूर जाके या आसपास कहीं भी जाके, और आप उसको फोन से फॉलो अप ले रहे हैं, और ये सारी गलतियां लोकेश राजगढ़ी नहीं की है। तो जो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये मैंने खुद अपनी गलतियां की हैं, तो आज उस गलती को नहीं कर रहे, इसलिए आज सफलता मिल रही है, इसलिए आज क्लोजिंग मिल रही है। तो आत्महत्या है अगर हम किसी को फोन लगा रहे हैं, तो फोन आप उसी को लगाएं जो पेशेंट रहता है, वही फोन उठाता है। बाकी तो सब वो एक ही शब्द बोलते हैं, महंगा है।
तो महंगा मेरे लिए भी था। तो ये आत्महत्या बिजनेस की आप भी ना करें, मैं देख पा रहा हूं। हम दोबारा नहीं जाते उस जगह, हम दोबारा। तो प्रॉपर्टी डीलिंग से भी मैंने सीखा है सर, ये सीखना तो मेरा सब्जेक्ट है कि सर बैठकी में बात करेंगे ना, वो नहीं फोन में बात करता सर। आप तो पूरा यहीं पर डायग्राम दे देते हो, पूरा प्लान भी फोन में बता देते हो सर। 1 से ना 78,000 13 का पहाड़ा पड़ देते हैं, पूरा एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन पूरा फोन में डेमो दे दिया भाई। तो कभी कभार ये हमें हंसी भी का भी पात्र बन जाता है कहीं ना कहीं कि हम फोन करके ऐसा कर रहे हैं। गलत है सर। 3 लाख रुपए की चीज, 3 लाख रुपए की इतनी पवित्र वस्तु, इतनी पवित्र मशीन, जीवनदायिनी से हम कह रहे हैं, उसको आप फोन पे डिस्कस कर रहे हैं। ये हो सकता है जब आप डैश 3 रहेंगे तो हो सकता है। अरे सीधा ऐसे अकाउंट दिखाना पड़ता, 3.5 लाख आता है सर, लोग हो गया 277 का सामान। लेकिन जब आप शुरुआत, मैं सिर्फ 1A और 5A की बात कर रहा हूं, मैं तो 6A की भी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं 6A नहीं हूं। मैं 1A से 5A को ही मैं बातें बताना कोशिश कर रहा हूं सर, ट्राई कर रहा हूं कि आपकी बातें पेनिट्रेट हो पाए, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जा पाए। तो सर कहीं ना कहीं हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, हमको डेमो में आना चाहिए, लर्निंग मोड में आना चाहिए सर, हमेशा सीखना चाहिए। कहीं ना कहीं सर हमें लर्निंग होगा तो अर्निंग होगा, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद सर मेल मिलाप करते रहिए सर, ये मेरा टॉपिक है सर। आप फोन से मत करिए फॉलो अप लोगों को। देखिए सर, एक कहावत है, ये मेरा एक पर्सनल विचार है, जब आप मेल मिलाप करते हैं ना तो दोस्ती होता है। दोस्ती करता है तो फिर धीरे से कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत हो जाता है तो सर विवाह हो जाता है, उसके बाद परिवार बढ़ जाता है। और ये उसका सबसे बड़ा जितना सबूत मैं ही हूं। मेरी लव मैरिज हुई है और सेम कास्ट है। तो सर देखिए, दोस्ती हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, शादी हुआ, और आज मैं कहीं ना कहीं इतने बड़े मन से अपनी पत्नी को, धर्मपत्नी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। तो कहीं ना कहीं नारी का सम्मान है सर, कि एक बोलते हैं पुरुष के पीछे नारी का ही हाथ होता है, तो बिल्कुल सही है ये। और आप नारी को समझिए। और तो सोचिए ना, ऐसी ग्राहक के साथ भी होता है सर। आप ग्राहक से मेल मिलाप नहीं कर रहे हैं, दोस्ती नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये मेल मिलाप करने से सोचिए एक आदमी कहां से कहां चला गया। और आप मेल मिलाप नहीं कर रहे, उसको फोन में कर रहे बात, तो ये फिर क्लोजिंग नहीं हो पाती। फिर हम कभी भी सक्सेस होते हैं ना सर, तो आदमी अपनी मैं किया, वहां अहम आ जाता है, मैंने किया, ये मेरा इन्वेंट है, ये मैंने बनाया है। अरे नहीं, हम तो छोटे सी तिनका है। तो जब सक्सेस होते हैं तो हम अपने लिए बात करते हैं, और जहां अनसक्सेस हुए ना तो अपलाइन की गलती, फिर कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हम अपलाइन को। तो कभी भी सक्सेस हो तो सर ऊपर वाले के लिए है, उन्हीं का सहारा है। और सर कहीं ना कहीं अगर गलतियां हो रही है, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, पैसे आपके नहीं आ रहे, रैंक अचीव नहीं हो रहा है, तो गलती सर सिर्फ और सिर्फ आपकी है और मेरी है। अगर मैं लोकेश राजगढ़ आपको बता रहा हूं, अगर मैं धीरे चल पा रहा हूं, मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं, तो गलती मेरी है सर, ऊपर वाले की नहीं है। क्योंकि मैं भी किसी के लिए ऊपर वाला हूं। कैसा लगेगा आपको, कोई आपको ब्लेम करेगा तो सर सफलता का श्रेय जब हम खुद को दे रहे हैं, तो सर विफलता का श्रेय भी खुद को दे सर। इसलिए मैंने कोई सर पीपीटी नहीं बनाई, क्योंकि मैं अपने अंदर की जो चीजें हैं, जो अनुभव जो मैं कर पा रहा हूं, वो आपके पास शेयर कर पा रहा हूं। ये मैंने अनुभव किया है सर। सर मैं अगर आप लोगों से एक सवाल करूं कि अगर आपको एक चीज बार बार बोली जा रही है और उसके लिए आप काम ही नहीं कर रहे, जो मैं फिर से बोलूंगा डेमो, तो सर अच्छा नहीं लगेगा। और आज सर मैं नए लोगों से बात करने के लिए कतराता था, यही लोकेश राजगढ़े है जो माइक में बोलने के लिए कतराता था, यही लोकेश राजगढ़े है जो नए लोगों से बात करने के लिए कतराता था। आज नए लोगों से बात कर रहे सर, बड़ा मजा आ रहा है। 3 फीट कर रहे हैं। पहले मुझे बोलते थे मेरे अपलाइन उपेंद्र साहू सर बोलते थे कि यार शर्मा सर बोलते ये 3 फीट करो। मैंने क्या 3 फीट होता है यार, आज समझ में आया सर। तो बातें बाद में समझ में आएगी, इसलिए जो व्यवहार है हमारा वो बना के रखें, प्यार मोहब्बत का सिलसिला बना के रखें। तो अगर कोई मुझे क्लोजिंग के बारे में कुछ अगर पूछना चाहता है सर, तो मैं अपने तरीके बता सकता हूँ। तो अगर जो भी पूछना चाहता है सर, तो 8 भी बजने वाला, 4 मिनट बाकी है, मुझसे पूछे कि अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता पाऊं कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ। सब लोगों का तरीका अलग अलग। तो सर हाथ रेस आप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा अवसर है कि आपको मौका मिल रहा है
आप रेसेंट कीजिए। चलिए, साकेत सर ने किया है। सर, साकेत सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। आप क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं आप भी, आप अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। स्वागत है आपका। वीडियो ऑन हो सके तो जरूर कीजिएगा। हाँ जी, लोकेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। अरे क्या बात। और कोइंसिडेंस ऐसा है कि मेरा पैतृक निवास भी छत्तीसगढ़ ही है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा दिशा निर्देश कीजिए कैसा, जिससे हमारा फॉलोअप भी इफेक्टिव हो जाए और क्लोजिंग में थोड़ा सा संख्या बढ़ जाए। ठीक है सर, जरूर मैं आपको बताता हूँ। मशीन महंगा है, इसके तो आंसर मैं सबसे पहले देना चाहता हूँ, क्योंकि और आपको ये भी बताता हूँ, आप सिंथिया मैडम को फोन कर लीजिए और ये क्वेश्चन आप उनको पूछ लीजिए। मैडम, आप 18 साल से काम कर रहे हैं, अभी भी अमेरिका में लोग मशीन महंगा है बोलते हैं। तो दोस्तों, ये शब्द ना जीवन भर रहेगा। जो चीज है वो है। सोना सस्ता है कौन बोला है आज तक? तो यार प्लेटिनम महंगा नहीं रहेगा जी। सोने से महंगी धातु हम यूज कर रहे हैं। तो ये प्रश्न सवाल ही जवाब है, ये बार बार बुक को पढ़िए आप, पतली सी है, जीवन में आगे ले जाएगी। तो आप सवाल कर रहे हैं कि मशीन महंगी, तो मशीन तो महंगी है जी। अब देखिए महंगी को मैं कैसे बताता हूं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं, जरूरी सबको मैच खाए। मशीन महंगे का आंसर है सर, कभी आप इलाज कराने गए हैं तो आपने एमआरआई, सीटी स्कैन, जो मेडिकल डिवाइस है 13485 ग्रेड उसका भी है जो इसका है, क्या आपने 3000 का सर्विस तो ले लिया? या फिर आप पूछने की कोशिश की सर ये एमआरआई का मशीन कितने में आता है, सर ये डायलिसिस की मशीन कितने में आती है? अच्छा, तो 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़। कैंसर जांच करने की मशीन कितने में आती है? 2 करोड़ की आती है। तो सर जो मेडिकल डिवाइस है वो तो महंगी है ना। एक कैंची है 20 रुपए की, मैं ये समझाता हूँ लोगों को। एक कैंची है 20 रुपए की, कैंची है 2000 की, वो मेडिकल ग्रेड की है, दोनों सेम है सर। उससे अपन जो 2000 की जो कैंची है मेडिकल ग्रेड की, उससे अपन कपड़ा भी काट सकते हैं और किसी का शरीर भी काट सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक जो 20 रुपए की कैंची सेम दिखने वाली है, उससे हम कपड़ा जरूर काट सकते हैं, लेकिन किसी के शरीर को हम चीर फाड़ ऑपरेट नहीं कर सकते सर। बात को समझिए सर। इसलिए मशीन की कॉस्ट है, दैट्स कॉल्ड मेडिकल इक्विपमेंट, दैट्स कॉल्ड। एक कैंची 2000 की आ रही है सर, आप इतनी बड़ी जीवन देनी मशीन की बात कर रहे हैं। तो मेडिकल डिवाइस को उसके सामने में सर्च मारता हूं सर, तुरंत गूगल निकाल सर मेडिकल डिवाइस, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, सर्च मारी। उसके आंख में जब डेटा आएगा ना, क्योंकि मैं किसी का बेटा हूं, श्री जगदीश प्रसाद राजगढ़े जी मेरे फादर का नाम है, मैं किसी का बेटा हूं, तो किसी का बेटा झूठ बोल सकता है, लेकिन सर ये डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। तो देखिए सर, आप energy.co.in खोलिए सर, 2,77,000, मात्र 2,77,000 सर। और ये 25 लाख की डायलिसिस की मशीन, अगर वो डायलिसिस का पेशेंट है, डायलिसिस की मशीन को दिखाइए। सीटी स्कैन, एमआरआई करा रहा, सर दर्द है, एक्सरे करा चुका, उसकी पहले गहन विचार करिए। और दूसरी बात, मशीन महंगा बोला है तो ये सब चीजें बताइए ही, उसके साथ साथ आप ये भी बताइए सर, उसके घर जाता हूं मैं डेमो के बाद और बैठते हैं और ये तरीका अपनाता हूं सर। यही आया था चाय पीने, एक जगह डेमो दिखाने पीछे स्टेट में, लोग डरते हैं कि स्टेट वाले को पूछ देगा तो उसका नाम पूछेगा क्या, किसके यहाँ गए। आज तक मेरे को एक बंदा नहीं पूछा है सर। आप वहीं से हेजिटेट हो जाते हो, वहीं से झिझक महसूस करते हो कि पीछे स्टेट का नाम लूंगा तो सामने वाले बोलेगा किसके घर गए थे सर। पीछे स्टेट आया था डेमो देने के लिए, तो सर मैं आपसे मुलाकात कर लेता हूँ और आप बिना फोन करे जाइए। फिर से बार बार बोलूंगा, बिना फोन करे जाइए। देखिए एडवांटेज क्या है, जब आप जाएंगे तो सामने वाला नहीं मिलेगा, हो सकता है नहीं मिले, 10% चांस रहेगा, लेकिन 90% में आपको मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो फोन करेगा, सर मैं आपके घर आया था, तो वो फिर आएगा सर, अच्छा आए हैं क्या लोकेश जी, ठीक है मैं आता हूँ ऐसा कर। और नहीं आया तो उनकी वाइफ से चर्चा करिए, फैमिली मेंबर से चर्चा करिए, दादा दादी से चर्चा करिए, और ताला बंधे तो वापस आ जाइए। तो सर आप उससे चर्चा करके आना है। वो पूछेगा कि सर, अरे अपने आप पूछते सर, या गौर करिएगा, जहां सीनियर लीडर है तो मैं वो वाकिफ करेंगे, मेरे से एग्री करेंगे कि हाँ ऐसे ही पूछते ग्राहक, सभी के सेम ग्राहक है। और कैसे चल रहा है यार तुम्हारा वो पानी वाला काम? अरे सर क्या बताओ, बढ़िया चल रहा है सर। ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं करना है, यहाँ नेटवर्कर लोग बहुत ज्यादा ना फेकोलॉजी वाली बात में आ जाते हैं, और ये सर ये चल रहा है, पहाड़ है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं भाई। नॉर्मल शब्दों में बढ़िया चल रहा है सर, चल रहा है, बड़ी बड़ी गुजारा चल रहा है, लोगों का जो काम भी कर रहे हैं वो भी पानी पी रहे, वो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है सर। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तुरंत से अपनी जेब से ना एक यंत्र है जो उसको बार बार आप यूज करते हो, उसको निकालो, उसको बोलते हैं मोबाइल, और उनके सामने दिखाइए, क्योंकि फिर से बोलूंगा डेटा झूठ नहीं बोलेगा।
और आप अपना फोटो दिखाएंगे तो बहुत गौरवान्वित है, क्योंकि गैलरी में जाओ, सर ये मेरा गैलरी है सर, परसों यहाँ मशीन लगाए हमने सर, नरसों यहाँ लगाया सर, एक दिन यहाँ पर गया तो यहाँ लगाया सर, देखिए 28 अक्टूबर 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर लगातार मशीनें ले रहे हैं सर लोग। और दूसरे ग्रुप का जो फोटो है उसको भी गौरवान्वित महसूस करके दिखाइए, ऐसा नहीं कि आपका नहीं है सर, आप गलती कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप का फोटो नहीं दिखा रहे हैं तो उसको पता है वो आप उसकी टीम से नहीं है, आपको पता है उसकी टीम से नहीं है, आपके अपलाइन को पता है आप उसकी टीम से नहीं है, लेकिन ग्राहक को नहीं पता है कि आप किसकी टीम से है। तो जो कैंगन ले रहा है उसको दिख रहा है ना, तो उसको ये महसूस करा दें आप कि दुनिया में सभी ले रहे हैं यार, मैं ही नहीं ले रहा हूं। ये होगा क्लोजिंग। अब महंगा सस्ता सब हट जाता है कहीं ना कहीं इस तरीके से। उसके बाद आप उसको जूम मीटिंग में लाइए, जो इतनी बड़ी बड़ी संचालन हो रही है सुबह सुबह, उसको आप मीटिंग सेमिनार में लाइए, उसको आप लाइए सर, और लगाव महसूस करिए। किसी के घर भी जाइए, भाव से जाइए, जो दादा बोलते हैं, शिकारी बन के मत जाइए। बिल्कुल मैं भी शिकारी बन के नहीं जा रहा हूं। जब तक आप सामने वाले को ना ये ना बताएं कि इस प्रोडक्ट को नहीं लेने से आपको कितना ज्यादा नुकसान है। सर मैं नुकसान बताता हूं लोगों को कि कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं सर इस मशीन को अगर नहीं ला रहे हैं। फायदे तो सभी बताते हैं, तो देखिए दूसरे के काम करने और हमारे काम करने में अंतर आया ना। सब फायदे बता रहे हैं, वो भी तो बता रहा था इतना पैसा आता, वो भी तो बता रहा था सर मैं आपको फायदे नहीं आपको नुकसान बताने आया हूँ। तो बोलता रही नुकसान, इधर आओ जी, लोकेश राज का नुकसान बताएगा, कैंगन के बोलते हंसते भी कई लोग। तो मैं नुकसान बताता हूँ नहीं लेने के कारण क्या क्या। जब कनेक्ट कर जाओ आप कस्टमर से, फील कर जाओ, उसको बता पाओ कि आप इसको नहीं ले रहे हो, कितना बड़ा नुकसान है। और सर मैं आपके लिए आया हूँ, अपने 13,000 26,000 39,000 52,000 65,000 78,000 के लिए नहीं आया हूँ। जिस दिन कस्टमर को ये लगेगा कि इसमें जुड़ने से मैं पैसा कमा सकता हूं, ये पैसा नहीं कमाएगा, उस दिन कस्टमर मशीन जल्दी से लेता है, क्योंकि आप भाव वैसा बता देते। सर मैं बोल रहा हूं सर सब लोग ले रहे हैं, आप ही नहीं ले रहे हो। सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आपका मशीन फ्री कराना चाहता हूँ, आपको सर लीडर बनाना चाहता हूँ, ऐसा वक्ता बनाना चाहता हूँ, ऐसा सम्मान दिलाना चाहता हूँ सर। दूसरा मैगजीन का प्रयोग करिए, ई फ्रेंड्स। एनर्जिक बोल चुका है हम सब दोस्त हैं, लेकिन दुश्मन बन के बैठे हैं। ई फ्रेंड्स को दिखाइए सर, आप शिक्षे का प्लान दिखाए है ना सर, देखिए लगातार इंडिया 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 लगातार लोग शिक्षे बन रहे हैं सर। अभी सितंबर में 7,500 मशीन गई है सर, और आप सोच रहे हो यार सस्ता है महंगा है, उसके जाल में फंसे हुए, कौन लेगा कौन खरीदेगा। तो आपको बताना चाहूंगा सर, कस्टमर के 5-7 क्वेश्चन होते हैं, आप फिर हाथ रेस नहीं करोगे। 5-7 क्वेश्चन होते हैं, ये मशीन कौन खरीदता होगा महंगा है, पहला वर्ड। ये मशीन कौन बेच पाता होगा महंगा है, कौन कमा पाता होगा। तीसरा क्वेश्चन का जवाब स्वतः जो लोगों को मिल रहा है, क्या रिजल्ट होगा मशीन के यार, क्या पानी काम करता होगा। चौथा कोई डॉक्टर प्रमोट करता है, कोई साइंटिस्ट काम कर रहा है इसमें। पांचवा क्या लोग कार खरीद पा रहे हैं, जो लोगों का आकर्षण होता है। पहले कंपनी में लोग कार देते थे, यहाँ तो खुद से खरीदते भाई। दैट्स कॉल्ड एनर्जिक बिजनेस। तो ये 5-6 प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, ये स्वतः मार्केट में लोगों को मिलते जा रहे हैं। सर देखो लोग खरीद रहे हैं, आप दिखा रहे हो। सर देखो लोग पैसा कमा रहे हैं, सर लोग कार खरीद रहे हैं, लोग सक्सेस हो रहे हैं, लोगों को सम्मान मिल रहा है, पीछे इंडिया का बैनर है, सर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। आपका बच्चा जो है ना, तीनों सेना में काम करने के बाद जो इज्जत कमा रहा है ना, चौथा सेना सर कैंगन सेना है, जिसमें आप भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देखो सर फोटो है महेश आड़ा सर, पीछे देखो सर भारत का फोटो है सर। और ये व्यक्ति पहले 25 लाख के कर्ज में थे, बताओ ना जी उनको कौन रोका आपको बोलने से। आप लोकेश राजगड़े को स्वयं लोकेश राजगड़े रोक सकता है बोलने से, और कोई नहीं रोक सकता। नथिंग कैन स्टॉप, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो सर कोई भी आपको रोक नहीं लग रहा। और अगर किसी का अलग क्वेश्चन है तो बताइए, जहां तक मैंने बहुत सारी चीजों को क्लोज करने की कोशिश की है। मैगजीन दिखाइए। साकेत सर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जी साकेत साहब। चलिए मैं सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। लोकेश जी वेरी नाइस, आपने बहुत ही सारी चीजें अनकहे शब्दों में भी बयां कर दी कि कैसे जिनके हाथ पांव कांपते हैं वो भी एक मंच पे आकर अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हैं। आई थिंक आज के सेशन से आपने एक बहुत अच्छा मैसेज सबको छोड़ा है कि जो लीडरशिप है वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो 1A 2A 3A 4A हैं उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल्स है कैसे डेमो दिखाएं, कैसे लोगों से बात करें, कैसे लोगों को अप्रोच करें, कैसे लोगों को कैंगन में शिफ्ट करें। इन 4-5 सवालों का बहुत ही सरल और सहज लफ्जों में आपने जवाब दिया। वेरी नाइस। थोड़ा सा एक चीज पे 2 मिनट के लिए, अभी 8:10 है,
8:15 को हम क्लोज करेंगे। एक चीज पे प्रकाश डालिएगा कि आप जो है, जो आपकी टीम में 5, 25, 50 लोग आ गए हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं या आपके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो उनके प्रति आपका क्या बिहेवियर रहा है आज तक? आप कैसे उनको ट्रीट करते हैं? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने मशीन तो 10 लग गई, 15 लग गई, 20 लग गई, 50 लग गई, लेकिन मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है या कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा है या कोई डेमो नहीं दिखा रहा है। तो वहां पर आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और उन व्यक्तियों को कैसे कैंगन बिजनेस में शिफ्ट करते हैं? ओके सर, इसका तो बहुत एक शब्द में उत्तर दो है ये तो मेरे लिए, कि मशीन लगाने से पहले जैसे हम डेमो दिखाते हैं, उनके घर हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, इतने बार चाय पीने के लिए जाते हैं कि पूछिए मत। सामने वाले का शक्कर और दूध खत्म हो जाता है सर। वाह वाह वाह! इतना चाय पीने जाते हैं। और लगने के बाद कितने बार आप चाय पीने गए हो जी? अब उसे घर लग गया ना, तो वो जिम्मेदार है। या मेरे डाउनलाइन के नीचे भी मशीन लगा है, तो वो जिम्मेदार है कब चाय पीने गया उसके घर। तो अपन क्या है ना, बाद में चाय पीने नहीं जा रहे, जिसकी वजह से हम उस परिवार से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। या फोन पे भी मुझे याद है, अगर मेरा डाउनलाइन भी जहां मशीन लगाया ना, मैं जो मैं कर रहा हूँ बोल सकता हूँ सर, कि वो अगर बात भी नहीं कर रहा ना अपने डाउनलाइन लोगों से, जहां जहां उसने मशीन लगाया, जो अगर सिर्फ जो काम कर रहा है उन्हीं के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जो सिर्फ आपके साथ आ गए हैं उन्हीं के साथ आप चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जो इसको आपने मशीन दिया है, तो आपको बताना चाहूंगा 13,000 से लेकर 78,000 और 1 लाख जो आपको मार्जिन आता है, कमीशन मत बहुत घटिया है, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, मार्जिन आपका है, कैशबैक आता है जो आपको, ये जो आता है ये आपको 25 साल के लिए उस व्यक्ति को दिया गया है कि आपने मशीन लगाया है। ये आपका कर्तव्य है कि आपके घर जाएं, आप उसे घर बैठे। नहीं कर रहे ना सर, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तब भी तो आप जाओ। मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं थे सर, मेरे घर उपेंद्र सर बार बार आते थे, तो मैं अपने गुरु से ही सीखा हूं सर कि यार ये मैं बार बार आके जब मुझे जगा दिए तो मैं भी लोगों को जगा सकता हूं और मोटिवेट ही कर सकता है जो अपन कर रहे हैं। तो 1A और 4A के बीच में मैं यही बोलना चाहूंगा, आप तेजी से आगे बढ़िए और डेमो करना आज फर्स्ट डे से स्टार्ट करिए। अगर आज मेरे बोलने से, मैं भी सेशन ले रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, उसके बाद भी आप सुन के एक फुग्गे की तरह फूल रहे, उसके बाद कम हो जा रहा है आपका हवा, तो सर ना किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। आपके अपने घर की जो परिस्थिति है, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी आर्थिक स्थिति को देख के अगर मोटिवेट नहीं हो रहे तो कौन लोगों के साथ कौन होता है आपको मोटिवेट करने वाला? या कोई दुनिया को कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। तो सर चाय पीने हम बार बार नहीं जाते हैं तो रिश्ता प्रांगण नहीं होता है। जब रिश्ता प्रांगण नहीं होता है तो वहां पर ये चीजें नीचे जाने लगती, क्योंकि यूजर से डिस्ट्रीब्यूटर तभी बनेगा जब हम बार बार चेहरा दिखाएंगे मशीन लगने के बाद। मैं बार बार अपने लोगों को बोलता हूँ आज कि मैं सर मशीन लगेगा ना उसके बार बार ज्यादा दिखूंगा आपके घर में, अभी तो कम आ रहा हूँ। तो कई बार उन लोग भी बोलते यार इतना तो आते हो यार, फिर आओगे? आऊंगा सर। अब मेरा एक्चुअल में बिजनेस आज स्टार्ट हुआ, मेरा कर्तव्य आज स्टार्ट हुआ है, जिसने आपने आरटीजीएस किया है। तो सर काम करे ना करे एक भाव तो होना चाहिए ना, और आप कस्टमर को भाव नहीं दे रहे तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनेगा? यस सर, ओवर टू यू सर। यस, वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार। आपने जो है यही गलतियां बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दोहराते हैं। कई बार जिसके माध्यम से डिवाइस लगा है वो सोचता है कि मेरा अपलाइन जाएगा और वो करेगा, है ना, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा मिला है, मुझे तो 13,000 मिला है। यस, ये भावना कहीं ना कहीं बहुत बड़े डैमेज को ग्रोथ देती है और यही गलतियां बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कर जाते हैं कि जिसका प्रॉस्पेक्ट है वो कन्नी काट जाता है और एक अच्छे खासे व्यक्ति जो आपके साथ बड़ा बिजनेस एम्पायर दे सकता है उसको उसका मर्डर हो जाता है ना। तो आपने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिया कि आप जैसे मशीन बुक कराने के लिए कई बार चाय पीते हो, मशीन बुक होने के बाद भी कुछ बार तो चाय पियो उसके साथ, राइट। और दूसरा एक बात और बताना चाहूंगा सर, मेरे जो LOS है, मेरे जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है, वो मेरे ऊपर 3 ID है, सोचिए, और वो आज इस कैंगन की दुनिया में नहीं है। तो मैं क्या अपने अपलाइन को देखते रहता? अगर वो रहते तो मैं सफल होता। आज वो तीनों विफल है इस दुनिया में, बड़े बड़े पद होने के बावजूद, मैं नाम नहीं लूंगा, तीनों विफल है इस बिजनेस में। उसके बाद भी आज मैं तो काम कर रहा हूँ ना, तो उनका बहुत दिल से धन्यवाद है कि मेरे पास एक ऐसी मशीन, एक ऐसा पानी देके चले गए। और आज मैं खेलेगा वाला एटीट्यूड मेरा था हमेशा, तो मैं खेल रहा हूँ सर, बड़े प्यार से खेल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों को, पूरे MP वाले को सुन के, क्योंकि हम कहीं ना कहीं दादा और महेशाड़ा हमारे बाप है, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि MP जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ का बाप है।
तो वी एज यू कैन से दैट एज ए फादर लाइक एमपी। तो बड़ा मजा आ रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक रणजी टीम को देखते हुए। और कोई एनीवन एल्स सर, कोई क्वेश्चन होगा तो बताइए सर, ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊँ। बहुत शानदार लोकेश जी। लोकेश जी, वाकई में आपकी जो मासूमियत है और आपने जिस तरीके से आज सबको ट्रीट किया है, एक 1A 2A 3A के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इतने अच्छी बातें सुनने के बाद भी यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे तो कुछ ना कुछ तो बड़ा खोने जा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई हमसे कोई बात करता है और जब भी कोई हमें कुछ अच्छा देना चाहता है तो अच्छा लगता जरूर है, लेकिन वो अच्छा कर नहीं पाते। आपने बहुत कुछ आज मैसेज दिया है और आई होप कि सभी जो 1A 2A 3A 4A रैंक पे हैं इनके लिए बहुत बड़ा आज आपने एक चांस दिया है कि मैंने जो खोया है 2 साल में एंगल लेने के बाद नहीं करने पे, आप मत वो करिए, आप मत वो डिस्ट्रीब्यूट करिए, राइट। तो हमारे साथ हमारे ग्रेट लीडर हैं अनिल जी, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। यस वेलकम सर चौधरी साहब। प्रकाश जी, बस बात तो आपने बहुत सारी काम की बातें कर दी है। जो कीवर्ड है, जो बेसिक चीजें हैं, ज्यादातर लोगों से जहाँ पे मिस्टेक होती है। आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा और आपकी जर्नी में आपके स्ट्रगल, आपका इनोसेंस, सारी चीजें झलक रही है वहाँ पे। बहुत प्यार से इनोसेंट तरीके से आपने इसको डील किया है। और सबसे अच्छा एजुकेशन हमेशा फील्ड में ही मिलता है, नहीं वो आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। जो प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी है वही सबको अच्छा एजुकेशन और सबसे बढ़िया आपको नॉलेज दे सकती है जो आपके अंदर झलक रहा है। थैंक यू सो मच, काफी ग्रेसफुल और उपयोगी सेशन रहा आपका। थैंक यू सर। आपके तो नाम में ही अनिल है, तो आप कभी नील हो ही नहीं सकते। आपके मैं माता रानी से आज प्रार्थना करूंगा कि आपका जो अकाउंट है हमेशा अनिल रहे सर। जी जी, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सर। अगले साथी को लगते हैं दोस्तों यशपाल झाला सर आज घर पे बैठे हैं। झाला साहब अनम्यूट कीजिए, कम समय में बात रखिएगा। लोकेश सर बहुत अच्छा सेशन है और मैं अभी ड्यूटी पे ही हूँ। परिहार साहब ड्यूटी पे ही हूँ। ये देखिए आप वर्दी पहन रखी है, अभी घर नसीब की है 11। सर बहुत अच्छा सेशन रहा लोकेश सर आपका, और काफी कुछ चीजें सीखने को मिल रही है। मैं इसी में आपके शब्दों को मैं अपने शब्दों में जोड़ रहा हूँ कि जब किसी लड़की का विवाह करते हैं तो हम 10 घर जाते हैं, 10 परिवार जाते हैं और रिश्ता हो जाता है। उसी तरह जब हम कैंगन को कहीं देना होता है तो 10 जगह जाते हैं, रिश्ता जुड़ जाता है लेकिन रिश्ता निभा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे बोल रहा हूँ कि रिश्ता तो जोड़ लिया है, मान लो 5 घर में रिश्ता हो गया, मतलब 5 कैंगन लग गई है, तो दोस्तों उसे अच्छे से निभाइए, जीवन भर निभाइए, क्योंकि ये रिश्ता जुड़ गया है, उसको निभाना है। यही लोकेश सर कहना चाह रहे हैं कि कंटिन्यू में रिश्ता निभाते जाइए। बार बार चाय पी लीजिए, बार बार पानी पिलाने जाइए, कुछ भी करने जाइए, उस रिश्ते को निभा लीजिए। बस होता यही है कि 5 हो गई है, वो छोड़ के 50 पकड़ने जाते हैं और 5 ही रह जाती है, वो 5 0 हो जाती है तो 50 का भी मजा नहीं आता है। तो थैंक यू लोकेश जी, बहुत अच्छा सेशन है, बार बार देखेंगे इसकी रिकॉर्डिंग। आपने काफी अच्छा चीजें सिखाई है नए लोगों के लिए और पुराने लोगों के लिए, सभी के लिए लेसन है। थैंक यू। इस वर्दी में सर आप सबसे बड़े इंस्पिरेशन है कि मैं जो लोगों आपसे सीख पाया। आपका एक तेल का डेमो मैंने देखा था, बहुत अच्छा रहा वो। और आप लोग जब कार खरीदे तब मैंने आपका वीडियो देखा है ना, तो वो मुझे काफी अट्रैक्ट किया और मैंने कार ली दोस्तों। और आज 6 महीना मुझे हो चुका है जब मैं अपनी ड्रीम कार को लिया। और जापान से इतना प्यार हो गया सर कि क्रेटा बुक किया था, 1.5 साल से क्रेटा का वेट कर रहा था। 2 क्रेटा बुक किया था, 40-40 हजार रुपए देके 2 क्रेटा, बुकिंग अमाउंट 40,000। मैं बोला कैंगन वाले ज्यादा पैसा देके लेंगे, डिस्काउंट दीजिए सर, डिस्काउंट दीजिए। मैं अपने उसको भी सेल्स वाले को डिस्काउंट दीजिए, मैं ज्यादा पैसा देगा आप मेरे को जल्दी से जल्दी गाड़ी दो। लेकिन वो मॉडल आ नहीं पाया क्रेटा का फेसलिफ्ट। तो मैं सर फिर अच्छा हुआ कि जापान के जो प्यार था वो उमड़ आया और ग्रैंड विटारा मार्केट में आई। तो सर जापान से लगा तो जापान की कार में हम घूम रहे हैं आज। और आपको बताना चाहूंगा 6 महीना हुआ है और 4th सर्विसिंग में करा चुका हूँ। आज सर्विस करने वाले का नंबर लिया, उनको डेमो दिखाने वाला हूँ। वो बोल रहे सर ऐसा कैसे, क्या काम कर रहे हो, इतना कैसे घूमते, यंग लड़के हो आप, तो पापा के पैसे मैच कर रहे हो। बोला नहीं भाई, ये बाप कमाई नहीं है, ये आप कमाई है। चलिए सर, गाड़ी चली। मैं तेल का वीडियो तो भूल गया लेकिन आपने याद रखा, चलिए थैंक यू उसके लिए। मैं दोबारा मेरा ही वीडियो देखूंगा कि कई बार हम हमारी चीजें भूल जाते हैं और आपने याद दिला दी। थैंक यू सर, प्रीशियस टाइम, थैंक यू।
थैंक यू झाला साहब। और बहुत ही बढ़िया लोकेश भाई, आपने एनर्जी को प्रमोट करें सर। देखिए मैंने अभी रिंग भी बनाई है, ये मैं पहने रहता हूँ। ई जैसे दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, सीधा दिख रहा है क्या सर? हाँ सीधा दिख रहा है। सीधा है। तो सर एनर्जी को प्रमोट करें आप कहीं कि ऐसा क्या है यार कि जो मैं अपने सगाई की अंगूठी को सर गिरवी करके मैंने पेट्रोल भरा के काम किया, याद रखिएगा। मेरी वाइफ जानती है और मैं जानता हूं, आप सब जान रहे हैं, या कुछ मेरे कलीग दोस्त भी जानते हैं। मैंने सगाई की रिंग को गिरवी किया, किसी से पैसा मांगा नहीं सर। सगाई की गिरवी किया, 6,000 रुपए मिले, 6,000 का पेट्रोल डलाया और बोला 6,000 में कम से कम मैं 30 डेमो करेगा और 30 डेमो में एक मशीन तो आएगा जो 26,000 दिलाएगा, और एक नहीं आई सर, 3 आई, 78,000 दिलाया, अंगूठी छुड़वाया। और आज ये मेरे सामने देख रहे हैं आप। तो अपनी कमाई नहीं दिखाना चाहिए, अपनी संपत्ति नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये कब नहीं दिखाना चाहिए? जब आप -3 बन जाए, -2 बन जाए, 6A2 बन जाए, क्योंकि आपका रैंक आपको बोलता है। लेकिन शुरुआत में ना एक 1A 2A को बताना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई इसमें पैसा आता है। अब जो पैसा आता है वो खुद चप्पल में डेमो देने गया है, बोलते हैं कि बहुत सारा पैसा आता है इसमें। जो पैसा आता है उसके खुद ड्रेसिंग सेंस नहीं है और वो खुद एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। तो सर पहले अपने आप को ये जो हुलिया है उसको सुधारें और ड्रेसिंग सेंस पहले मस्त चमकते हुए जाएं। क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने बताया है, मोहंती सर का मैं नाम लूंगा यहाँ पर, उन्होंने हमेशा बताया ब्लेजर पहन के जाइए यार। और मैं सर ब्लेजर पहन के नीचे बैठ के डेमो दिया हूँ, क्योंकि ब्लेजर आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता है। तो नए लोगों को मैं बोलूंगा, नए लोगों को कॉन्फिडेंस दूंगा, ब्लेजर आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ब्लेजर ही कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ब्लेजर पहनिए, वेस्ट कोट पहनिए, अब ठंडी आ गया लगातार पहनिए, लोग तो गर्मी पे पहनते हैं, पहनिए। मैं भी सोचता था यार ब्लेजर पहनने से क्या होता है, डेमो तो वही होगा। नहीं, गलती कर रहे हैं आप। जो ब्लेजर में कॉन्फिडेंस आएगा ना वो नॉर्मल में नहीं आएगा। और आज जो है ना, आज मैं ब्लेजर नहीं पहना हूं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। एक समय के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आपको ब्लेजर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बोलने के लिए, बात करने की। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना। सारे अपलाइंस का धन्यवाद है, सारे डाउनलाइन का धन्यवाद है। आप डाउनलाइंस हैं तो लोकेश राजगढ़े है, आज अपलाइन है तो लोकेश राजगढ़े है। और कुछ पूछना है तो सर जरूर बताइए, 10 मिनट और ले लेंगे 8:30 तक, क्योंकि सर ये मैं चाह रहा हूँ कि 1A 2A को बहुत ज्यादा चीज वो चीज मिल पाए जो उनके अंदर है या जो मेरे अंदर है। दोस्तों जो भी 1A 2A 3A 4A तक के साथी हैं वो अगर चाह रहे हैं तो अपना बात रखें यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सेशन हुआ है लोकेश जी का। और क्योंकि मैं भी पर्सनली तो मिला हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मेरी कनेक्टिविटी नहीं रही सर से, पर डेली जूम के माध्यम से तो हम लोग मिलते ही हैं। तो जो भी 1A 2A 3A अगर हो या नहीं भी शुरुआत हुई हो और अभी भी लग रहा है कि क्या करें, तो आप जरूर जो है अपने आप को यहाँ पर रखें। और नहीं तो फिर इस मीटिंग को एंड करने के पहले एक वीडियो चलाना चाहूंगा, एक छोटा सा वीडियो है, लोकेश जी के लिए रहेगा वो समर्पित। क्योंकि अभी जब पागल की बात आई थी तो जब तक आपको कोई पागल नहीं बोलने लगे मतलब आप अभी सफल नहीं हो रहे हैं। yes. तो लोकेश जी किसी भी साथी ने रेसेंड नहीं किया है, मैं उस वीडियो को अभी प्ले करता हूँ। दोस्तों बने रहिएगा अपने आप को इस मीटिंग में एंड होने के पहले। चलिए मुकेश गौर जी हैं, गौर साहब आपको अनम्यूट करता हूँ, उसके बाद में उस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ। और जी गौर साहब अनम्यूट कीजिएगा। धन्यवाद प्रयास जी आपका। लोकेश जी बहुत शानदार सेशन रहा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। लोकेश जी जी सर, आप सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर। सबसे अच्छी बात आपने ये कही है कि जो भी गलती करते हैं उसको जवाबदारी हमको खुद को लेनी चाहिए, ना कि अपलाइन को हम दें या डाउनलाइन को दें। देखिए जो भी अच्छा करते हैं हम स्वयं करते हैं, जो बुरा करते हैं हम स्वयं करते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं मैं। और सबसे मैं यही कहता हूं सर, अभी तक मैं इससे पहले से मैं ये सोचता था कि अपलाइन नहीं आई इंदौर से या डेमो नहीं किया तो डेमो नहीं करता था मैं। लेकिन सर जब मैंने खुद अपने हाथ में डोर बाग ली तो मुझे लगा काफी लेट हो गया, मैं ये काम मुझे पहले करना था। ये बहुत अच्छी बात है आपने कि जो करना स्वयं करना है, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन से कोई मतलब नहीं अपने को। मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद करने वाला, स्वयं जवाबदारी मेरी खुद की रहेगी। सर दूसरी बात आपने ये कही कि कुछ भी काम करते मोटिवेट करता आपको आपका परिवार, आपकी इनकम आपको मोटिवेट करती है आपको। लोकेश जी ने अच्छा कहा, लोकेश जी बोल के चले जाएंगे, लेकिन करना आपको है। जब तक घर से बाहर आप नहीं निकलेंगे, डेमो आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा?
हाड़ा जी आ जाए या मोहंती कोई एक्सपर्ट कोई भी आ जाए, मान लीजिए सिंधिया मैडम कोई भी आ जाए, जब तक आप खुद डेमो नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे आप? अच्छी बातें करने सुनने से डेमो नहीं होता, जब तक आप खुद फील्ड पे नहीं निकलेंगे सफलता आपके हाथ में नहीं लगेगी सर। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने तो पानी पिलाया था हमको दादा के यहाँ, याद है, नहीं भूल सकते आप। जी नेवर फॉरगेट। थैंक यू गौरव साहब। यहाँ पर हमारे लीडर अभी बीच में थे, नरेंद्र सॉरी किधर चले गए साहब, शर्मा साहब, अतुल रावत सर, इनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जी जी आप अनम्यूट कीजिए, रावत जी अनम्यूट कीजिएगा। शर्मा साहब भी थे अभी। जी अतुल भैया। अतुल भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका मोबाइल चेक कीजिएगा। लोकेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, आ रही है, अतुल जी की नहीं आ रही है। अतुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी, अभी आपकी भावनाएं समझ रहे हैं हम। मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर कि जब भी आप टेस्टोमनी बनाए तो मशीन के हो सके प्रयास करें, मशीन के सामने बनाए, उनको बगल में खड़े होकर बनाए तो बहुत इफेक्ट पड़ता है, एक सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है बार बार मशीन का चित्र। बिल्कुल बिल्कुल सर, कराते हो। आपने अच्छा संदेश दिया है कि मशीन के सामने बनाए। हमारे शर्मा साहब हैं, शर्मा साहब आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शर्मा साहब आपको होस्ट हैं। वेल्डर लोकेश जी, बहुत ही शानदार आपकी मीटिंग, और जहाँ पे अटके फटके जो लोग हैं उनको भी आप ऊपर लाने में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। हर आदमी का अपनी अपनी परिस्थितियां होती है, वो परिस्थिति से जूझता रहता है, और आपने अपनी परिस्थिति से जूझते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं और आज इसमें शानदार मीटिंग ले पा रहे हैं। लगभग आज हाईएस्ट जो है 480 लोगों का। आप वो हीरो हैं, हमारे टीम के जाबाज हीरो हैं, जो अलग ही सोच रखते हैं। कर भला सो तो हो भला। बहुत ही शानदार सेशन रहा। परिहार साहब नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आपकी देश की कामनाओं के हैप्पी दिवाली। बिल्कुल, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद शर्मा साहब। अगले साथी है हमारे पास में साहू जी है, 2A लेवल है उनका, तो अजय साहू जी को अनम्यूट करता हूँ। साहू साहब वेलकम। सर नमस्कार सर। नमस्कार लोकेश सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। अब मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसकी प्रॉब्लम मुझे ही है सर कि मैं अभी डेमो नहीं कर पा रहा हूँ, और इसमें लगे तो काफी दिन हो गया, बट अभी 3-4 दिन पहले डेमो किया उस समय, और आपके सेशन को सुनकर ऐसा लगा कि जब तक हम हथियार अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करूंगा सर, कोशिश मतलब जारी है सर कि मैं अपना डेमो खुद करूं, और स्टार्ट किया हूं सर अभी। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था लोकेश सर जी, सर यदि हम अपने खुद के परिवार को यदि मशीन नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि अपनी बहन है, अपने ससुर जी हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा कुछ बताएंगे सर कि कैसे हम अपने परिवार तक मशीन को पहुंचाएं। सर आपको बताना चाहूंगा कि सबसे कठिन काम यही होता है, और सबसे ज्यादा अगर कोई रिश्तेदार में मशीन पहुंचाया है तो मैं जी सबसे ज्यादा रिश्तेदार में मशीन मैंने लगाई है, परिचय में मशीन लगाई है। तो वहां पर भी क्या है ना सर, कहीं ना कहीं एक रिश्ता प्रांगण होने का है, आपको डिप्लोमेटिक रिश्ता हो पा रहा है कहीं ना कहीं। और अगर मशीन अगर नहीं रख पा रही है, आप जैसे ससुराल की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी ससुराल के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ खुद गिफ्ट देने का। तो आप डेमो करिए, पैसा इतना कमाइए कि ससुराल में खुद ही लगाइए।
जी जी सर। क्योंकि एक दमाद को आस होता है। बाकी रही भाई बहनों की, तो आप वो ना आपको जज कर रहे, नहीं बोलेंगे आपके भाई बहन रुको ना, इसको कमाने दे, इसको करने दे, इसको आगे बढ़ने दे, ये पैसा कमाता है कि नहीं, हमको बना रहा है, हमको टोपी तो नहीं पहना रहा है। तो वो आपको देख रहे हैं, आपके लिए रुके हैं जी कि जब मेरा भाई फोरे होगा ना, तब मैं बड़ी बहन इससे मशीन लगाऊंगी, तब मेरे भाई को ना 52,000 जाए। वो ये नहीं चाह रही कि 13,000 जाए, जैसे आप अभी 1A 2A हो, वो ये नहीं चाह रही कि 26,000 जाए, वो चाहती है मेरे भाई के पास ज्यादा ज्यादा तो पैसा जाए। तो भाई डेमो दिखा के जब विदाउट रिलेशन में काम करेगा मार्केट में और वहां से फोरे बनेगा, तब तो बहन के घर मशीन लगाएगा। तो यही शून्य है, यही इकाई है, आप वहीं से चालू करिए। आप ही इसके जिम्मेदार हैं, आप ही सफलता के जिम्मेदार हैं, आप ही विफलता के जिम्मेदार। ठीक है सर। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक है साहू जी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आप संतुष्ट हैं। बालकर जी है हमारे, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। बालकर जी स्वागत है आपका, अनम्यूट कीजिए बालकर साहब। जी जी, यस यस लोकेश जी, वेल डन। आप ऑल इज वेल कहूंगा आपको, ऑल इज वेल। और आपने सबको दीपावली के पहले मीठे मीठे पटाखे दे दिए हैं कि हम जैसे जाए डेमो फॉलोअप के लिए और हमारे मुख से, हमारी वाणी से ऐसे पटाखे निकाले जिससे हमारी डिवाइस डन हो। तो आई प्राउड ऑफ यू, और आपने एनर्जी बिटा दिया, इसके लिए थैंक्स। और हम सब लोग ही आज 400 से ऊपर सारे लोग वन टाइम सभी झूम पे झूमते रहे आपके सेशन में, और सभी ने अपनी सहभागिता निभाई, और आपकी एनर्जी शुरू से आखिर तक वही रही। तो इसका अर्थ है कि आपने केंगन जिया है, केंगन पिया है, केंगन जिया है और सबको केंगन दिया है। तो थैंक्स। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, नया साथी अब फिर आने लगे, समय हो जाएगा अपना। राजू शर्मा सर को लेता हूँ और लास्ट अजीत सर को ले लूंगा, इसके बाद नया साथी नहीं आए। शर्मा साहब वेलकम। आप सभी को वाव नमस्कार। बहुत ही शानदार सेशन रहा लोकेश सर का, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम आज भी मैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मैं सीखते आ रहा हूँ लोकेश सर से, और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं सर। मेरे लिए भी इन्होंने, जब मैंने डेमो नहीं कर पाया तो सर ने डेमो किया है, और हम लोग एक टीम की तरह चल रहे हैं आज। बहुत अच्छा साथ में हम काम कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है लोकेश सर के साथ भी काम करने में। तो बहुत शानदार सेशन रहा लोकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा नॉलेज देने का। चलिए शर्मा साहब, थैंक यू। थैंक यू सर। एक लास्ट बात है, मैं 10 सेकंड में बोलना चाहूंगा सर, फिर आप वीडियो प्ले करिएगा। जैसे कि जय जिनेंद्र बोलते हैं सर, जैनी लोग, परवाड़ी लोग, और अपने अपने जैसे हम जय श्री राम बोल रहे हैं। तो आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर पाए तो, कि जब भी हम किसी से बात करें, जय श्री राम के साथ साथ जय केंगन, तो सर ये भी हम अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये थैंक यू सर, भाव नमस्कार के साथ साथ जय केंगन। लोकेश राजगरे साइनिंग आउट। जी चलिए, थैंक यू लोकेश जी। मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। आपका सेशन बहुत जबरदस्त रहा और दीपावली धमाका था, ये दीपावली बम्पर होता है जो। तो बहुत थैंक्स आपको इस सेशन को देने के लिए, और आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, और पागलपंती की जो हद है वो आप पार कर रहे हैं, और हम सभी पागलपंती की हद को जरूर पार कर रहे हैं। जो डेली मिल रहे हैं, 480 साथी थे मैक्सिमम। तो अजीत सर, चलिए ठीक है, आपको ले लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समय का जरूर ध्यान रखिएगा। अजीत सर आप अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए। सर वाह नमस्कार। जी वाह नमस्कार सर। लोकेश सर ने तो बिल्कुल मजा ला दिया। अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ काम को, और मैंने 2-3 डेमो दिए हैं खुद से। महेश गौर सर के ने आया और स्टार्ट करवाए, किट कंप्लीट करवा करके मजा आ रहा है काम करने में, और मतलब और जोश भरता है। ऐसे लीडर से मिल करके बात करके, उनकी संघर्ष की कहानियां सुन करके अपने को संघर्ष करने का और मोटिवेशन बनता है। तो अच्छा लग रहा है। हाँ, क्लोजिंग अभी नहीं हुआ है हमारा एक भी, बट वी आर वर्किंग ऑन इट। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा जी। पहले आपके अपने डेमो दे रहे थे तो आपको ज्यादा मजा आ रहा था कि आप मजा आ रहा बिजनेस? सर मेरे अपलाइन ने डेमो हमें जो दिया था, वो तो मैंने 5 साल पहले ही डेमो अटेंड किया था,
उसके बाद फिर वो फॉलो अप लेते रहे, हमको मोटिवेट करते रहे कि मशीन आपके लिए जरूरी है। मैं खुद डायबिटिक हूँ 17 साल से, तो अपने लिए मैंने मशीन लिया था। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि आप डेमोस्ट्रेशन क्या करोगे, आप मेरे लिए खुद डेमो, आप पहले 1 महीने पानी पियो और अपने आप को थोड़ा रिकवरी की तरफ लाओ, उसके बाद फिर डेमो करेंगे आपके साथ। फिर वो आए और 1 महीने बाद पक्का आए वो। मैं बीच में नाराज भी हुआ कि मेरा 1 महीना निकल गया। मैं मीटिंग अटेंड करना चालू किया, खंडवा चला गया था मीटिंग अटेंड करने के लिए, वहां से एक्साइटेड होके आया। तो मैं चाह रहा था कि मैं डेमो करूं, लेकिन मेरे पास किट नहीं था प्रॉपर। तो एक बार में वो क्या बोलते हैं लिक्विड लिटमस मंगा लिया मैंने। उसके बाद फिर ORP मीटर वगैरह नहीं था, तो फिर अपन खुद ही पूरा परिवार को, पहले हमारी मतलब वाइफ, मेरे कलीग और मेरे बिजनेस पार्टनर और मेरा जो बच्चे थे बिजनेस पार्टनर के और मेरे बच्चे थे, सबको बिठाया मैंने और सबको मैंने एक डेमो दिया। बहुत बढ़िया सर। विदाउट ORP मीटर के। तो सबने बोला कि बढ़िया डेमो था, अच्छा था, क्योंकि मेरे पार्टनर और मेरी वाइफ खुद मेरे साथ गई थी खंडवा, मतलब मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो वहां पे डेमो देख के आए थे, तो बोला अच्छा डेमो था, बढ़िया डेमो था, नए लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा और मोटिवेट करेगा उनको। तो वहां से मोटिवेशन थोड़ा मीटर मेरे पास नहीं था, तो मैं चाहता था कि सर ORP मीटर ला देता, अच्छा है। उन्होंने बोला अभी डेमो करो या करो, आपको मर्जी है, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे डेमो तो आप हो, आप पहले ठीक हो जाओ 1 महीने पानी पी करके। तो उनका जीता, उन्होंने 1 महीने के बाद मेरे पास आए, फिर उसका बकायदे पूरा किट बना के लाए अपनी तरफ से वो, और उनको मैंने किट के पूरे अमाउंट दे दिए थे कि सर 1 महीने पहले दे दिया था मैंने, लेकिन वो किट तब लाके दिए मेरे को कंप्लीट करके, जबकि मतलब मैं थोड़ा ठीक हो गया। उन्होंने स्वास्थ्य अच्छा है अभी, बोला हाँ। तो पानी वगैरह पिया मैं, तो मेरा खुद का भी अपना एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद फिर सर आए तो मैंने मेरे सारे अजित सर, आप आपकी फीलिंग को हम समझ रहे हैं। मतलब आप बहुत एक्साइटेड है अंदर से डेमोस्ट्रेशन करने के लिए और बहुत ही मतलब आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं इस सेशन के बाद में। तो आप डेमो कीजिए, अपना समय हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा आपसे, नहीं तो हम आपको सुनना भी चाहेंगे। जी 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 1-2-1 बात करना रहेगा तो सर आप नंबर परिहार सर से ले लीजिएगा। हाँ परिहार सर नंबर दे दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा जी। तो चलिए, थैंक यू आपको। और मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, 30-40 सेकंड का वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये लोकेश जी के लिए रहेगा और इस टीम में अभी जो बने हुए हैं इस पागलपंती के तक। अतुल भैया यार अपन चलिए माफी चाहूंगा आपसे जी। बिल्कुल, तो ये पागलपंती की जो हद होती है पार, वो कैसे होती है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और हम अभी भी बने हुए, इसका मतलब हम जरूर केंगन के प्रति पागल है। जो आके जा चुके हैं उनके लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो अभी भी बने हैं उनके लिए जरूर बोलूंगा कि यस आई एम पागल। तो उस वीडियो को प्ले करता हूं मैं। पागल हो गया है आज मुझे वो शब्द याद आता है, अरे मेरे पागल बनने से यदि किसी माँ के घुटने ठीक हो सकते हैं, मेरे पागल बनने से किसी की शुगर ठीक हो सकती है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में खुशी आ सकती है, मेरे पागल बनने से कोई करोड़पति बन सकता है, मेरे पागल बनने से किसी के घर में जैगवार आ सकती है। तो यस आई एम ए पागल। थैंक यू सर, ये तो मैं ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जो भी अपने आप को पागल समझ रहा है चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। क्या आप केंगन के प्रति पागल हैं? यदि हैं तो बिल्कुल आप जो है अपने आप को यस टाइप करें और मीटिंग को एंड करेंगे। लोकेश जी बहुत शानदार सेशन आपका, बहुत जबरदस्त, और ऐसे ही हम बने रहेंगे, पागलपंती की हर सीमा को पार करेंगे। हर वो व्यक्ति जब तक हमारे साथ पागल नहीं हो जाता है हम पागल बने रहेंगे। बहुत शानदार सेशन। चलिए, थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जिन्होंने अपने आप को यहाँ पर अपना समय दिया, क्योंकि जीवन में समय सबसे ज्यादा कीमती है और वही हम दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आई एम पागल, और आप सब भी पागल हैं क्योंकि आप अभी बने हुए हैं। तो लग जाएं किसी और को पागल बनाने में, आ जाएं उनको भी इस स्वस्थता के जोन में, पागलपंती की हद पार करें। थैंक यू लोकेश जी। थैंक यू सर।